In this session, about the agenda of this session, I will instruct you about I will take all of your feedbacks regarding our sessions. Okay, I will ask you certain I will take your questions regarding any topics or any questions you have in the topic that you have already discussed. I will take your questions on GIC2, GIC1 as well. I will share you all the resources that you may require. Okay, that to be used on your day of examination and how you can manage your 24 hours time. Okay, I will instruct you about your closing interviews. Okay, so first, before move on to that, okay, anyone have any questions, please? Any topic-based questions if you all have in your mind? No? No, sir. For no, no. Okay, and then if you all see, let me first tell you about the link I have shared with you all. If you all see, मैंने आपको लिंक शेयर किया है पॉसिबल आंसर टू करके. ओके, इट्स अबाउट सम ऑफ आर पॉसिबल आंसर्स ऑफ आर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स. ओके, बहुत सारे प्रीवियस एग्जांपल सिनारियो जितने भी ओबीज हमने प्रैक्टिस किए हैं उन सारे ओबीज के पॉसिबल आंसर लाइक द बेस्ट पॉसिबल आंसर्स आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू. ओके, सो यू गाइस शुड गो थ्रू दैट. Okay, if you face any challenges, along with that, I have set a drive link. Okay, which says about like some certain resources, like HSG resources, ILO photo practices. ये मैंने डे वन में भी शेयर किया था ना, if I'm not wrong. यस, कुछ चीजें आपने शेयर की थी सर। हाँ, तो वो that will be that. Then I've set some YouTube videos. ये videos आपको instruct करते हैं how you can log into Nivo's portal, how you can upload your answers with Nivo portal, how you can reset your password, remove and replace your submissions. Okay, so before the exam, okay, you'll get a mail from Nibos itself as well, like you have been registered for GIC1, GIC2 along with the learner number. लर्नर नंबर क्या होता है? वो एक 6 डिजिट 8 डिजिट का नंबर आता है, डबल जीरो अलॉन्ग विद 6 अदर डिजिट लाइक 1 2 3 4 5 6, इसी तरह कोई 6 डिजिट रहेगा. That's your learner number. And along with that, you'll get a hall ticket where they will give you on what date to what date your exam is. Okay, I think रिक्स असेसमेंट के लिए वो आपको देंगे कि लास्ट सबमिशन डेट 10 वर्किंग डेज का डेट दिया रहेगा उसमें हॉल टिकट में. एंड GIC1 के लिए 24 आवर्स का जो टाइम है वो मेंशन रहेगा. ओके, एंड बेस्ट थिंग इज दैट जब हमें रिसेंट रिजल्ट आया हमें ये पता चला जो भी लर्नर पास होते हैं या फेल होते हैं, पास होने पर भी वो मार्क्स का ब्रेकडाउन भेजता है अभी बॉस, लाइक कौन से टास्क में आपको कितने मार्क्स मिले. आई थिंक वो बहुत ही हेल्पफुल होगा सर कोई सब. ऑडियोज आ रहे हैं बैक बैक के कुछ ऑडियोज आ रहे हैं जिससे कि आपके वॉइस मैच हो रही है। मेरे बैक से ऑडियोज आ रहे हैं. नहीं नहीं, किसी और के भी आ रही है मे बी। आप सर अपने एंड से उसको स्टॉप कर दीजिए एक बार। हाँ, मैं सबको म्यूट कर लूँ. अभी ठीक है, राइट? सो मैंने हाँ सबको तो म्यूट अभी, कर. हाँ अभी ठीक है सर। एक बार सर थोड़ा प्रीवियस वाला दो एक दो बता दो। जी जी. तो जैसे कि मैंने बताया था लाइक निवोस अभी आपको मार्क्स से ब्रेक डाउन भेजता है. ओके, अभी इस बार मुझे पता चला कुछ लर्नर ने भेजा मुझे कि सर हमें कुछ नया है, दे गॉट कंफ्यूज कि हम फेल तो नहीं हो गए, जबकि वो पास हुए हैं. तो मार्क्स का ब्रेकडाउन अभी आ जाता है, चाहे आप पास हो या फेल हो, कौन से टास्क में आपने कितने मार्क अचीव किया वो आ जाता है. तो ये एक प्लस पॉइंट है आप सबके लिए. ओके, आपको बार बार किसके पास जाना नहीं पड़ेगा, कि मुझे भी नहीं पूछना पड़ेगा शायद से कि मुझे इतना कम मार्क क्यों आया. आप सेल्फ एनालाइज कर सकते हैं कितने टास्क पे कितना मार्क आया और क्यों आया. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इट. सो मैं अभी क्या करूंगा, मैं वो वीडियोस प्ले कर देता हूँ फॉर ऑल ऑफ योर सेक. ओके, लाइक हाउ टू लॉग इन एंड ऑल दिस थिंग्स अबाउट. So everybody should watch these videos.
Hello. Hope it is clear to you all about how to upload, how to log in on Nivos portal. Yes, sir. Yes, sir, I have a question. While renaming the file, what should be the exact format? Like we need to give our name. For example, let's Last name, take your my first example, name. Mohammed Fazan Amir, and then Environ Consulting, and then the learner number, No, just separated by. no. First learner name, last name, first name, then your learner number, then institute name. Then Okay, institute. but it doesn't matter. Okay, it doesn't make that much. इतना बड़ा भी नहीं है, बट आपका लर्नर नंबर परफेक्ट रहेगा वो जरूरी है. Okay. ओके, मेजरली वो आपके लर्नर नंबर से ट्रैक करेंगे. आपका जो रजिस्ट्रेशन में नाम हुआ है वो जरूरी है, आपका लर्नर नंबर ठीक रहना जरूरी है. ओके, And separated by space or comma or just.
स्पेस देंगे तो बेहतर होगा। Okay. ओके। एंड अनदर थिंग, यहाँ पे इन्होंने बताया वर्ड फाइल में, बट अभी के जो फॉर्मेट आ रहा है वो बहुत पुराना वीडियो है उनका। अभी मेरा के वही जो क्वेश्चन था सर, कि अभी आपने पीडीएफ ही फॉर्म किया अपलोड, था पीडीएफ के लिए। हाँ पीडीएफ ही अपलोड करना है, क्योंकि वर्ड के लिए अभी नहीं है वो ऑप्शन। पीडीएफ ही रहता है, वो एक्सेप्ट करता है। इवन इन GIC 1 GIC 2 दोनों आप पीडीएफ में सबमिट करेंगे, ठीक है। जो टेम्पलेट्स आएंगे सर हमारे पास, जो अपलोड हो मतलब वहां से आएंगे, वो हमारे वर्ड में रहेंगे या फिर कैसा? आंसर टेम्पलेट वर्ड फाइल रहेगा। वर्ड ओके। में रहेगा, आपको बाद में उसको चेंज करके फिर पीडीएफ में अपलोड करना हाँ, और आपका ये पीडीएफ में रहेगा क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर पीडीएफ में। क्वेश्चन पीडीएफ में आएगा सर, उसको डाउनलोड करके फिर भी वर्ड में लिख के फिर पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपलोड करना है, ऐसा हम्म। है? सॉरी सॉरी, क्वेश्चन आपका आएगा वर्ड फाइल में, अच्छा। सॉरी क्वेश्चन आपका पीडीएफ फाइल में आएगा। आंसर ओके। शीट वर्ड टेम्पलेट में आएगा। उसके बाद हम्म। आंसर शीट में आप जो है आंसर लिखेंगे, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे, देन उसको अपलोड करेंगे। ओके। ठीक। सर। एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज। अ, मेरा कुछ जनरल क्वेश्चन था सर। अभी जैसे हमने क्लासेस कर लिए और हमारा अभी रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुआ है, जस्ट बिकॉज वी हैड ऑथराइज फॉर द, हाँ, क्लासेस ओनली। तो अभी जो 4 तारीख वाले रहेंगे हमारा, हम लोग का उसमें तो नहीं रहेगा ना? मे बी, आई थिंक नहीं उसके नहीं, नेक्स्ट हो। उसमें पॉसिबल ही नहीं है, उसका रजिस्ट्रेशन डेट ऑलरेडी जा चुका है। हाँ, वही जो वही। जो भी होगा अप्रैल के बाद, अप्रैल वाला होगा या उसके बाद वाला होगा। तो व्हाट इज द स्मूथ स्टेप फॉर द, मतलब अभी नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप है ना, आफ्टर दिस मैं क्लासेस हम? मैं तो कहूंगा यू ऑल शुड गो फॉर अप्रैल एग्जाम, डू अप्रैल नॉट एग्जाम, डिले। हाँ। ओके ओके, बिकॉज हम तो गो और फॉर सर। मतलब अभी तक 4 का ही सोच रहे थे, बट अभी क्लियर हुआ कि आप 4 में नहीं बैठ सकते हो। नहीं, तो मार्च वाले में कोई नहीं बैठ सकता है। एवरीबॉडी शुड प्लान टू गो विद अप्रैल। उससे ज्यादा डिले करेंगे, अब वहां पे डिले करेंगे आपको सर्टिफिकेशन में वापस डिले हो जाएगा। नहीं नहीं, डिले तो नहीं करेंगे सर, लेकिन वही उसका प्रोसेस क्या रहेगा? मतलब अभी यहाँ करने के बाद, अभी कंप्लीट करने के और पहले हम अपना नंबर लेने की कोशिश करेंगे ना, रजिस्ट्रेशन करना। नहीं, अभी आपका फर्दर प्रोसेस क्या रहेगा बताता हूँ। क्लास खत्म हुआ अभी। ओके। असाइनमेंट मॉक टेस्ट करेंगे। ट्राई की 1 तारीख से पहले आपका असाइनमेंट मॉक टेस्ट सारे कंप्लीट हो जाए, तो आप 5 तारीख को आपके कोर्स एडवाइजर को अप्रोच कर सकते हैं। मेरा सारी चीज कंप्लीट हो चुका है, प्लीज कंसिडर मी फॉर द रजिस्ट्रेशन। ओके। और उससे पहले 5 तारीख से पहले आप असाइनमेंट मॉक टेस्ट जैसे ही खत्म हो गया, कोर्स एडवाइजर से कांटेक्ट कीजिए, आपका जो भी रिमेनिंग फीस वगैरह रहेगा वो क्लियर कीजिए। देन यू कैन अप्रोच देम कि हमारा रजिस्ट्रेशन करवाइए, तो वो आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे अप्रैल के एग्जाम के लिए। ओके। जैसे कि 10th, आई थिंक उनको 5th से लेकर 10th के अंदर कंफर्मेशन मिलने के बाद वो सीट बनता है, देन वो 10th को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं। और तो फिर आपके एग्जाम के एक विद इन ए वीक, एग्जाम होने के एक हफ्ते पहले, ये उससे आगे पीछे 1-2 दिन में आपका हॉल टिकट मेल आ जाता है, हॉल टिकट लॉगिन वगैरह सब आ जाता है। ठीक है। ठीक है ठीक है। उसमें सर डेट्स मेंशन रहते हैं ना कि आपका ना एग्जाम डेट कौन सा डेट है? बिल्कुल बिल्कुल, डेट मेंशन है। ठीक है। और जो हमारा एग्जाम जब हमारा रहेगा 1 वीक के अंदर में, तो उस समय ट्यूटर, मतलब ट्यूटर तो नहीं बोलेंगे, और जो भी हमारे हेल्पर मतलब हेल्पिंग एंड रहेंगे वो सपोर्ट करेंगे ना फॉर एनी फर्दर क्वेश्चन फॉर दैट वन? जस्ट लाइक देखिए, क्वेश्चन आंसर में तो कोई नहीं हेल्प करेगा, नहीं, क्वेश्चन आपको आंसर हेल्प नहीं सर, करेंगे। टेक्निकल जो टेक्निकल भी इशू हो रहा है, टर्म्स, हाँ। अपलोड में टेक, दिक्कत हो रहा है, आपको हॉल टिकट नहीं मिला, हाँ, टेक्निकल टर्म्स। लॉगिन नहीं मिला, वो सारी चीजों में वो डेफिनेटली मदद करेंगे। इवन आपका जो 24 आवर्स का एग्जाम रहता है उस दौरान भी वो अवेलेबल रहेंगे। ठीक है ठीक है। और टू ओके। असिस्ट यू टू हाउ टू अपलोड एवरीथिंग, वो डेफिनेटली वो अवेलेबल, वो जरूरी है तो वो रहेंगे उसका। नोटेड नोटेड। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन। सर, ये एग्जाम डेट प्री डिसाइडेड होती है या फिर जब हम रजिस्टर कर देते हैं उसके बाद ही हमें एक पर्टिकुलर एग्जाम डेट मिलती है? एग्जाम डेट तो डिसाइडेड है, निबोस का कैलेंडर फिक्स्ड है। ओके। बाकी आप कौन से मंथ में एग्जाम देंगे वो आपके ऊपर है। ओके। जैसे फॉर एग्जांपल अप्रैल में ही देना है, तो व्हाट विल बी द डेट सर? अप्रैल का आई थिंक 4th अप्रैल एग्जाम डेट है, आई थिंक सो नहीं, 4th या 8 है 8th सर। अप्रैल। 8 है सर। 8। हाँ 8th मैंने अप्रैल चेक किया। ओके। वेडनेसडे आप लेके चलिए हर महीना, एक्सेप्ट दिसंबर और जनवरी आई थिंक सो, वहां पे उनका क्रिसमस का छुट्टी हो जाता है। तो उसको छोड़ के बाकी जो रिमेनिंग 8 वीक्स है, ओके, बाकी जो रिमेनिंग 8 वीक्स है वहां पे आपका जो है ये रहेगा, फर्स्ट वीक का वेडनेसडे रहता है। ओके, फर्स्ट वेडनेसडे ऑफ द, पहला ओके। वेडनेसडे तो वो रहता है वेडनेसडे थर्सडे रहेगा।
ओके सर। एंड देन सर ये एग्जाम देने के बाद विद इन 10 डेज हमें वो अपना दूसरा वाला GIC2 का सबमिट करना होता है, या हाँ। हमें उसमें भी कोई डेट डिफाइन कर देते हैं कि इस नहीं नहीं हॉल नहीं टिकट के लिए? नहीं नहीं नहीं, वो डेट मेंशन किया हुआ रहता है कि इतने डेट के अंदर आपको सबमिट करना है। एक स्टूडेंट का अभी जस्ट मुझे व्हाट्सएप आया कैसे आता है, मैं वो मैं टैब भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। कैसे टैब आता है, पहले अभी आपने जो देखा वीडियो देखा वहां पे एक टैब था ना सिर्फ IG1 करके, वहां पे अभी जो आएगा, जो आप लोग आएगा वहां पे GIC1 GIC2 करके दो टैब रहेगा। एक जगह पे GIC1 का पेपर GIC1 में सबमिट करेंगे, GIC2 का पेपर, ठीक है, GIC2 का पेपर GIC2 में सबमिट करेंगे, ठीक है। एंड सबका जो लॉगिन लिंक रहता है सर, वो दोनों का सेम ही रहेगा हमारा? हाँ, लिंक सेम ही रहेगा, लॉगिन लिंक लिंक सबका। सेम रहेगा, मतलब एक मेल आएगा जिसमें कि आप ओपन करके पहले आप GIC1 करेंगे, फिर कुछ दिनों के बाद आप सेम लिंक से GIC2 करने के लिए अपलोड करेंगे? हाँ, लिंक सेम ही है, बस ठीक। अभी देखिए क्लासरूम में कैसे होता है, मैं डेली टास्क असाइन करता हूँ, राइट। हाँ हाँ। लिंक सेम ही है ना, टास्क के लिए लिंक लेवल अलग सेम है। रहता है, उसी तरह ही है। ओके, सो फाइन, पहले देखते हैं फर्स्ट पॉलिसी में टैब के बारे में बताऊंगा, इमरजेंसी मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट आते हैं टाइम मैनेजमेंट और कौन से टाइम में पब्लिश होता है। तो अगर आप देखेंगे आपका पेपर जो रहेगा, डेट ऑफ एग्जाम 11 AM यूके टाइम के हिसाब से आपका पेपर हमेशा रिलीज होता है, 11 AM यूके टाइम। तो उसके अकॉर्डिंगली आप किसी भी स्टेट में, कंट्री में, या जहाँ पे भी आप लोकेटेड है वो आप टाइम कंपेयर करें। ओके, 11 AM फॉर एग्जाम्पल 24th को पेपर रिलीज हुआ 11 AM, नेक्स्ट लाइक 28 25 फरवरी 26 11 AM से पहले आपको अपलोड करना है। आप समझ के चलिए 10:30 लेके चलिए, ओके, आधे घंटे पहले आपको जैसे भी करके अपलोड करना है, बिकॉज यू डोंट नो किस तरह का इमरजेंसी आपको आ सकता है। ओके, नेक्स्ट हाउ टू मैनेज द टाइम एंड एवरीथिंग। जैसे कि हमने ऑलरेडी क्लासेस में डिस्कस किया है, हाउ टू रीड द सिनेरियो, वो आपने ऑलरेडी फ्रेंडली है। तो यू शुड टेक कि ले लीजिए 2 घंटा, 2 hours फॉर व्हाट, 2 hours फॉर सिनेरियो रीडिंग, कलेक्टिंग की पॉइंट फ्रॉम द सिनेरियो, ओके, लाइक फ्रॉम द स्टडी मटेरियल एंड रेफरेंस, कौन सा रेफरेंस आप यूज करेंगे, वो सारे चीजें के लिए आप 2 घंटा लेके चलिए। सिनेरियो पढ़ना है, हर एक टास्क के लिए मुझे एलिमेंट वाइज अलाइन करना है, मेरा कौन सा टास्क कौन से एलिमेंट से बिलोंग करता है, और कौन से टास्क के लिए कौन सा स्टडी मटेरियल का कौन सा पोर्शन का की पॉइंट यूज होने वाला है। ओके, वो ले लिया तो ये वहां पे चले गया आपका 2 hours। देन यू शुड कंसिडर ईच क्वेश्चन इज ऑफ 10 marks। तो हर एक 10 मार्क के पीछे जब आप शुरुआत कर रहे हैं, यू शुड नॉट इन्वेस्ट मोर देन 1 hour। 1 घंटा लेके चलिए हर एक 10 मार्क के पीछे, तो 100 मार्क्स के लिए कितना चला गया आपका, 10 hours, 10 घंटा वहां पे चला गया। ओके, बाद में नो बॉडी शुड स्किप द स्लीप, नींद मत छोड़िएगा, भले ही 2 घंटा या 3 घंटा, जस्ट एज्यूम मैक्सिमम 4 घंटा, 4 hours का सब लोग नींद लेना। ओके, तो कितने घंटे चले गए, 16 hours। ओके, देन खाना पीना ये सब चीजों में 3 3 घंटा उसमें ले लीजिए, राइट। खाना पीना बाकी जो शौच वगैरह जो भी है, नहाना वो जो भी है, वो सारी चीजों में 3 घंटा उसमें ले लीजिए। ओके, देन रिमेनिंग कितना आवर बचे आपके पास, और 14, 14 - 5 hours और बचे आपके पास, 5 घंटे बचे। 5 घंटे में से कंसिडर 4 hour कहाँ पे लेके टाइम देंगे आप, जैसे कि ये जो मैंने 1 घंटा बोला, 1 घंटे में हमेशा कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है कि सारे 10 के 10 पॉइंट मिल जाए, तो कहीं पे पॉइंट कम हुआ, कहीं पे ग्रामेटिकल एरर से, कहीं पे एडिशनल पॉइंट की रिक्वायरमेंट है, अलाइनमेंट करना है। ओके, बाकी इमरजेंसी भी कुछ है, ये सब चीज में आप 4 घंटा दीजिए, राइट। तो बिफोर 1 hour आपका आंसर रेडी रहेगा, यू शुड अपलोड इट। पहली बार जब आप पहली बार पूरे 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ना, एक बार अपलोड करके रख देना। 10 क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट जब हो गया, उसको अपलोड करके रख देना निबोस के पोर्टल में। ओके, उसके बाद जब आप दूसरे जब फैब्रिकेट करेंगे 1 घंटे पहले, वो पुराना आंसर को रिमूव करेंगे, रिमूव करके नए आंसर को अपलोड कर देना। ओके, गेटिंग इट। ठीक है सर, सेम डे में दोनों क्वेश्चन रहेगा सर? क्वेश्चन तो सेम डे पे आएगा, अपलोड तो आपको एक ही आंसर को करना है ना, GIC1 को सेम डे करना है, GIC2 के लिए आपको 10 वर्किंग डेज मिलता बोला है ना सर। ओके सर। हाँ, तो कुछ इस तरह आप मैनेज कर सकते हैं 24 hours।
ये मेरा रिकमेंडेशन है, बाकी रिमेनिंग यू गाइस नो बेटर, राइट। बाकी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर, मैं बोल देता हूँ नींद आएगा, बट ऐसे भी लर्नर है हमारे पास जिनको नींद नहीं आएगा। ओके, तो कर सकते हैं जो हम बिल्कुल नींद नहीं आएगा सर, कंप्लीट होने के बाद ही आएगा, टारगेट है। हाँ तो वो चीज है, हर किसी का अपना अपना पर्सपेक्टिव है। ऐसे भी लर्नर हुए हैं जो 6 घंटे में आंसर कंप्लीट कर देते हैं, ऐसे भी लर्नर हुए हैं जिनके लिए 24 घंटा भी कम पड़ जाता है, ऐसा भी हुआ है, ठीक है। सो यू शुड नॉट टेक इट दैट इजी। ओके, कुछ इस तरह आप टाइम मैनेज कर सकते हैं। बाकी आप देखिए, आप सुबह डे वन में ज्यादा टाइम देंगे, डे टू में ज्यादा टाइम देंगे, वो आपके ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट है। ओके, एंड नो बॉडी शुड कॉपी पेस्ट फ्रॉम एनी अदर सोर्सेज। वो बात आगे 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 हम देखेंगे क्या नहीं करना है आपको डे ऑफ एग्जाम में। ओके, दूसरा चीज, फॉन्ट की बात की जाए, हमेशा जो फॉन्ट रखना ना, एरियल रखिए, कैलिब्री रखिए, या फिर टाइम्स रोमन रखिए। ओके, और कोई दूसरे ज्यादा स्टाइलिश फॉन्ट जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो रखिए। और फॉन्ट साइज हमेशा 11 या 12 रखना, और सब में यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर एक क्वेश्चन में 11 है तो दूसरे में भी 11 ही होना चाहिए, एक में एरियल है तो बाकी सब में भी एरियल ही होना चाहिए फॉन्ट। ओके, जितना यूनिफॉर्म रखेंगे आपको, आप एग्जामिनर को जितने अच्छे से वेल अरेंज करके देंगे, वहां पे एग्जामिनर को और की पॉइंट्स या एविडेंस जितना अच्छे से रिप्रेजेंट करके देंगे, उतना पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है कि एविडेंस या की पॉइंट को देखते भी कुछ कुछ एग्जामिनर है वो मार्क दे दे आपको। ओके, सो यू शुड हमेशा कोशिश करना एक ही रहा आपका एविडेंस और दूसरा आपका की पॉइंट, ये दोनों को बोल्ड कर देना। ओके, तो क्योंकि वो यही दो चीजें जो आपके मार्क कम ज्यादा जो भी करते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ कंटेक्स्ट के हिसाब से करना। ओके, सो सर दैट्स गाइडलाइंस हाउ। में जो फॉन्ट साइज दिया है वो 10 to 12 दिया है, सो मैंने अपने GIC 2 में 10 प्रिफर किया है। ठीक तो है, सेम वी कैन कंटिन्यू विद GIC 1 ऑल्सो आई थिंक। राइट राइट, तो दैट्स हाउ वी कैन अरेंज आंसर से। देन आते हैं वर्ड काउंट। ओके, वर्ड काउंट नीचे आप देखे होंगे आंसर टेम्पलेट में, हमेशा वर्ड काउंट की बात की जाती है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे नीचे आप देखेंगे, ये देखिए वर्ड काउंट। तो वर्ड काउंट जब आप दे रहे हैं, यू शुड राइट कि ये 337, ओके 3337, ये वर्ड काउंट आपको कैसे मिलेगा? आपका तो एंटायर वर्ड फाइल जितने वर्ड का रहेगा, नीचे दिखता है ना वर्ड फाइल में पूरा लिखने के बाद नीचे दिखता है, उसमें से ये जो 317 वर्ड्स है वो माइनस कर देना आपका फाइनल आंसर होने के बाद, जो मिलेगा वो वर्ड काउंट यहाँ पे डाल देना। ओके, देन रेफरेंस में आप अपने स्टडी मटेरियल जो भी रेफरेंस आपने यूज किया है वो डाल। और हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके क्वेश्चन में कुछ कुछ लर्नर होते हैं वो कि सिर्फ स्टडी मटेरियल hsc.gov.uk डाल देते हैं, उतना डालना ठीक नहीं रहता है। फॉर बेटर स्पेसिफिकेशन, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में कहीं पे दिया है आई रिकमेंडेशन R164, तो वो सोर्स लिखा। कहीं पे क्वेश्चन पेपर में दिया है HSG 245 यूज कीजिए, HSG 65 यूज कीजिए, तो प्लीज वो मेंशन करके आना। ओके, अगर अनफॉर्चुनेटली कभी माल प्रैक्टिस आ जाता है, तो उस केसेस में ये सारी चीजें आपको थोड़ा बहुत अवॉइड करने में मदद करेगी। ओके, सो प्लीज मेक श्योर स्पेसिफिकली आप क्वेश्चन टास्क वाइज नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बट इन टोटल लिख देंगे कि मैंने स्टडी मटेरियल यूज किया, HSG 245 यूज किया, आईएलओ रिकमेंडेशन R164 यूज किया, आईएलओ कन्वेंशन C155 यूज किया। ओके, दैट यू हैव टू मेंशन इन आंसर्स। ओके, और शुरुआत में पहले लर्नर नंबर पूछ, लर्निंग पार्टनर नेम पूछता था आंसर टेम्पलेट में, अभी लर्निंग पार्टनर नेम नहीं पूछते हैं। अगर आप रिसेंट ओबीज देखेंगे, वहां पे लर्निंग पार्टनर का नाम नहीं पूछता है। Let me see, हाँ, ये कौन कौन सा वाला है? 44, हाँ यहाँ पे भी नहीं पूछा रहेगा। नहीं, आंसर टेम्पलेट नहीं। यहाँ पे दिया है। अभी आप अगर रिसेंट ओबी 59 देखते हैं, मैं देखता हूँ। सर ये वर्ड काउंट हमें खुद काउंट करके लिखने हैं? जी जी जी,
वो टोटल वर्ड फाइल में सबसे नीचे आ जाता है ना, टोटल वर्ड काउंट। अच्छा, ओके। हाँ, वो आ जाता है वर्ड काउंट टोटल। आप पूरा आंसर लिखने के बाद ना नीचे आ जाता है वर्ड काउंट टोटल, और उसमें ओके। से आपको 320 जो भी है जो वर्ड रहेगा वो माइनस कर देना है। और एंड अगर इसका सर, इसका जो लिमिट होगा वो अगर एक्सीड होता है, कोई तो इशू? भी कोई इतना ज्यादा दिक्कत नहीं है। ओके। बट कम नहीं होना चाहिए, बट एक्सीड रहे। हाँ, कम नहीं होना। कम ज्यादा से मतलब नहीं है, आपका जस्टिफिकेशन कितना अच्छा है। कुछ लर्नर 2800 वर्ड में भी 80+ लाते हैं, लर्नर 4000 वर्ड लिख के 50 मार्क लाते हैं। सो द क्वालिटी यू डिलीवर दैट मैटर्स। कितना ज्यादा लिख रहे हैं, ज्यादा लिखने से मार्क दे देगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है। लोग ज्यादा लिख के भी फेल होते हैं। नहीं नहीं सर, ज्यादा का पॉइंट नहीं था। जैसे कि एग्जैक्ट होता है ना, तो इतना आपको करना है, बट उससे 100, 200, 500 आप ऊपर नीचे। तो रहेगा, चलेगा। सर हाँ, उसका कोई लिमिट नहीं। हम्म। ये देखिए अभी का जो फॉर्मेट है, यहाँ पे सिर्फ लर्नर नंबर आता है, क्योंकि अभी क्या होने लगा है कि कोई कोई होते हैं, ट्रेनर्स भी ऐसे होते हैं जो टारगेटेड किसी इंस्टीट्यूट को कर सकते हैं। ओके, उस चीज को ध्यान में रखते ही इन्होंने लर्निंग पार्टनर नेम हटा दिया। ओके। तो वो एक चीज, इसीलिए सिर्फ आपका नाम और लर्नर नंबर, लर्निंग पार्टनर नेम लिखने की जरूरत नहीं है किसी को। ठीक है। देन बाकी जो है, ये रहा आपका वर्ड काउंट यहाँ में लिखना। ओके, 275 वर्ड्स, यानी कि ये जो इंटरनल कंटेंट जितना निपोस ने खुद दिया है अभी, वो 275 वर्ड्स। उसमें से आपने जितना भी लिखा रहेगा यहाँ पे नीचे आपका इन टोटल आ जाता है, यहाँ पे देखेंगे इस जगह पे आपको दिख जाता है नीचे। तो 279 में से ये 275 माइनस करने से जो बचेगा उतने वर्ड में अपना आंसर लिखा है। ओके। अभी जैसे अपना मॉक वाला एग्जाम था सर, उसका उसमें परमिशन आज मांग रहा था, इसमें भी मांगेगा परमिशन के लिए टू बी नहीं, एडिट यहाँ फॉर पे अभी डॉक्यूमेंट? देखिए, हाँ एक चीज और ये भी देख लीजिए। इसके टेम्पलेट में क्या होता है, जब आप ओपन करते हैं, यहाँ पे पहले ओपन करते आपको येस नो करके कुछ पूछता है। ओके, जैसे कि मैं मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको डायरेक्ट। मैं इस पर क्लिक करूंगा, मैं इस पे नहीं पूछा। कभी कभी जब आप पहली बार आंसर टेम्पलेट डाउनलोड करेंगे ना निपोस, तो वहां पे येस और नो करके पूछेगा पहला आइकन, तो वो नो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको चाह के भी अभी टाइप नहीं कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा। तो आप क्या कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे ऊपर देखेंगे व्यूइंग, ये दिख रहा है। हाँ जी। हाँ सर। यस हाँ, सर। ये व्यूइंग व्यूइंग पे जाइए, वहां पे जाके यू कैन क्लिक ऑन एडिटिंग। ओके। देन इट विल अलाउ अस टू, देन आपको अलाउ परमिशन मिलेगा जो भी आंसर आपका टाइप करना है, और बाहर आप टाइप नहीं कर सकते। ओके, जितना कोशिश करके भी टाइप नहीं होगा, अंदर ही टाइप करना है जो भी आंसर आपको लिखना है। ओके। सर, ये जो वर्ड फाइल है ये हम मतलब ओपन करके डायरेक्ट लिखना शुरू कर देंगे एंड देन इसको सेव करेंगे। वो हाँ, सेव तो हमारे उसमें ही होगा ना, लैपटॉप में ही होगा? once you have downloaded your answer sheet and everything, हम्म। okay, you can log out from Nivos portal. ओके, देन तभी जाकर आपको लॉग इन करना है जब आपको अपलोड करना रहेगा। ओके, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू स्टे ऑनलाइन फॉर 24 आवर्स। आपने डाउनलोड कर दिया, देन हम्म। आपके डेस्कटॉप पर अलग फोल्डर बनाया। हम्म। ओके, एक एक करके पॉइंट लिखा जो भी है। तो देन सर, तब भी ये एडिटिंग एंड ऑल की परमिशन पूछता है, वो तो फिर हमारे लैपटॉप में आ गया है ना? हाँ, लैपटॉप तब। में भी पूछता है वो फाइल, कुछ तो है वो अच्छा। इंस्ट्रक्शन वो। जब आप फाइल भी अपलोड करते हैं ना, वहाँ पे वो आपका एड्रेस रहता है ना, लाइक आपका IMEI एड्रेस, जो भी जिस भी हम्म। डिवाइस में ये डॉक्यूमेंट ओपन किया गया है, जहाँ पे भी लॉगिन किया गया, इवन आप देखेंगे लॉगिन करने के बाद आपको मेल आएगा कि सो इन सो डिवाइस से आपका लॉगिन किया गया है। ओके। हाँ, ओके। कोशिश करना है एक ही डिवाइस में सारे काम खत्म हो जाए, मल्टीपल डिवाइस यूज करने की कोशिश मत करना, जितना हो सके उतना कम यूज करने की कोशिश करना। ओके। ओके सर। क्योंकि मुझे इशू हुआ था जब मेरा आईडिप के एग्जाम के दौरान, हमें 15 दिन का टर्म टर्म मिलता है, 10 वर्किंग डेज का टर्म मिलता है, तो मैं दो डिवाइस कभी ऑफिस में ओपन कर दिया, कभी पर्सनल लैपटॉप में ओपन कर दिया, मुझे हर बार नोटिफिकेशन आता था। वो एक थ्रेट होता है मल्टीपल डिवाइस अगर आप ओपन करते हैं। सो ट्राई टू अवॉइड लॉग इन। आप दूसरे डिवाइस में काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो अपने डिवाइस में लाके अपलोड कीजिए। ओके। 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 तो एक चीज रहा,
बाकी कहाँ पे थे हम? हाँ, ये हो गया आपका आंसरिंग का फॉर्मेट, आंसर टेम्पलेट में कैसे एडिट करेंगे। एंड मेक श्योर हर एक टास्क लिखने के बाद, हर एक पॉइंट लिखने के बाद कंट्रोल एस से सेव करेंगे। हर एक टास्क कंप्लीट होने के बाद दोबारा सेव करेंगे। सेव करेंगे करके या तो अपने आप को व्हाट्सएप करके रखिए, या अपने ड्राइव में सेव करके रखिए, गूगल ड्राइव में। जिससे कि कल को अगर अनफॉर्चुनेटली आपका डिवाइस बंद हो गया, काम नहीं कर रहा है, तो एटलीस्ट जितना आपने अटेम्प्ट दिया है वो पोर्शन रिकवर हो सके। तो ओके, क्योंकि ऐसा हुआ है और हर एग्जाम में एक ना एक ऐसे लर्नर्स फेस करते हैं जो कि ये हो जाता है मिस्टेक्स, ह्यूमन एरर है। कभी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, कभी नर्वसनेस की वजह से ये मिस्टेक होंगे। तो क्या करना है, हर एक पॉइंट लिखा, मुझे पॉइंट लिखने के बाद कंट्रोल एस करके सेव करना ही है। एक टास्क पूरा कंप्लीट हुआ, कंप्लीट होने के बाद अपने आप को ड्राइव में भेज दीजिए। अपने आप को व्हाट्सएप करते हैं ना, सेंड टू यू व्हाट्सएप होता है ना, वैसे कर दीजिए। किसी दूसरे को मत भेजिए, अपने आप को भेजिए, या मेल के ड्राफ्ट में रख दीजिए। ऐसे मल्टीपल ऑप्शन है जहाँ पे आप ऐसे बैकअप स्टोर कीजिए हर एक टास्क, ताकि कल को अगर आपका डिवाइस शट डाउन हो जाता है या बंद हो जाता है किसी वजह से, आप कहीं और पे जाके लॉग इन करके उस चीज को रिकवर कर सके। ओके। और आ, या फिर ऐसे भी हो सकता है, आप नॉर्मल वर्ड फाइल में आपका आंसर लिखिए, डायरेक्ट आंसर टेम्पलेट में मत लिखिए। हर एक टास्क को एक नॉर्मल वर्ड फाइल, ओके, हर एक टास्क को एक नॉर्मल अलग अलग वर्ड फाइल में लिखिए। बाद में आपका सारे टास्क अटेम्प्ट हो गए, अपने अपना ही वर्ड फाइल से उठा के जो इनिबॉस का टेम्पलेट आपको मिला रहेगा वहां पे कॉपी पेस्ट कर देना, वो चलेगा। मेरा वही क्वेश्चन था सर, बिकॉज अभी जो आंसर टेम्पलेट दिख रहा है इसमें वन वाले में, इसमें जो कॉलम है, अगर हम इसमें कुछ भी डायरेक्ट लिखते हैं तो हम उसको रिव्यू या फिर रिकॉल करने के लिए बार बार हमें ऊपर नीचे स्क्रॉल में वो हमें एक लाइन के अंदर ही दिखाई देगा। बट हम्म। अभी हम जितना भी सबमिट कर रहे थे वर्ड फाइल में, तो उसमें हमें कंप्लीट पैराग्राफ दिख रहा था, तो हम उसको कहीं भी अपना एरर या फिर कहीं भी हम ऊपर नीचे जाकर टेक्स्ट कर रहे थे। तो वो अगर बेटर रहेगा हम वहां से कॉपी करके वापस इसमें पेस्ट कर देंगे, तो दैट जी इज अ जी, पॉसिबल ना, मतलब वो कॉपी पेस्ट, वो तो कॉपी पेस्ट में नहीं आएगा वो ना। कॉपी पेस्ट चलेगा। हाँ ठीक है ठीक है, आपको ओके। कहीं थर्ड पार्ट किससे कम्युनिकेट तो नहीं करना, आप खुद का एक कंटेंट है, नहीं खुद नहीं, का ही अपने वर्ड ही मतलब एक हम पहले वर्ड फाइल, हाँ, एक पहले हम वर्ड फाइल में प्रिपेयर करके फिर हम इसमें पेस्ट करेंगे। फाइल। हाँ, डेफिनेट, मैं मेरे एग्जाम में मैं ऐसा ही करता हूँ। मैं मेरा आईडी में भी ऐसा ही करता हूँ। तो ये कोई गलत चीज नहीं है। ओके, अनटिल अनलेस योर डेटा किसी और के साथ एक्सपोज हो चुका है, तब तक कोई डर नहीं। किसी इंटरनेट में नहीं डाला गया, किसी एआई टूल में नहीं डाला गया, ग्रामरली कहीं पे भी नहीं डाला गया, तो आप सेफ हैं। ओके, तो वैसे भी आप कर सकते हैं। ओके, तो ये रहा। तो अभी आते हैं पॉसिबल इमरजेंसी। एक पॉसिबल एक इमरजेंसी क्या होता है? हाँ। एक क्वेश्चन है सर, बोलिए। जितने भी हम कैंडिडेट्स हैं, जितने भी हम जो जिस बैच में बैठ के एग्जाम देंगे, जो जो भी डेट करेगा, वो सबके क्वेश्चन या फिर सिनेरियो सेम रहेंगे या फिर अलग अलग रहेंगे? वर्ल्ड वाइड सबका एक ही सिनारियो, सबका एक ही क्वेश्चन। ओके ओके। जो हम कहाँ था? हाँ, इमरजेंसी बैकअप की बात कर रहे हैं। ओके, इमरजेंसी में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चीजें आपको, क्या सर्टन इमरजेंसी हो सकता है? जैसे मैंने बताया अभी, आंसर डिलीट हो गया, रिकवर करने में दिक्कत है। ओके, एक्स्ट्रा यूपीएस रखिएगा। अगर आप किसी लोकल एरिया में रहते हैं, किसी विलेजेस में रहते हैं जहाँ पे पावर कटअप के ज्यादा चांसेस है, यू शुड शिफ्ट, एक दिन पहले शिफ्ट हो जाइए। जहाँ पे अच्छा खासा आपके 50-60 किलोमीटर दूर को रिलेटिव रहता हो, उनके घर पे चले जाइए, या किसी होटल में चले जाइए, बट यू शुड नॉट स्टे इन एरिया जहाँ पे पावर कटअप का इशू ड्यूरिंग जीआईसी वन एग्जाम। ओके, शिफ्ट कर दीजिए किसी दूसरे एरिया में जाके, वहां पे सेटल होके वहां पे एग्जाम देना है। बैकअप के लिए अलग सा डेस्कटॉप या पावर बैंक तो नहीं, इन्वर्टर वगैरह कुछ रहेगा, या यूपीएस कनेक्शन की पॉसिबिलिटीज हो, तो वो कनेक्शन हमेशा रखिएगा। ओके, बी विद द बैकअप। ओके, सो यू शुड नॉट कॉपी पेस्ट। बाकी दूसरे माल प्रैक्टिस के टर्म तो मैंने बता दिया है। यू शुड नॉट कोलाबोरेट विद एनी। एग्जाम के दिन कोई भी एक दूसरे को कॉल मत कीजिए, किसी भी कलीग को कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि आपका छोटा सा भी इंफॉर्मेशन दोनों के आंसर्स में इक्वालिटी ला सकता है। ओके, जो भी कंसर्न रहेगा रिगार्डिंग क्वेश्चन, किसी का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं रहेगा। मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो हमें क्या करना है, कितने हद तक हम एआई टूल का यूज कर सकते हैं, किस तरह मदद ले सकते हैं, अगर हमें एआई टूल का मदद लेना भी है किस तरह लेना है, वो
वो आपको आना चाहिए। एंड आप सर लोग के लिए कुछ बता सर दो। हाँ, सर कुछ ऑनलाइन अगर ओके, देन आगे आते हैं। दिस इज व्हाट इमरजेंसी बैकअप। देन आते हैं एनवायरनमेंट। डे ऑफ एग्जाम में एनवायरनमेंट भी बहुत बड़ी मायने रखता है। कौन से एनवायरनमेंट में बैठ कर आप एग्जाम दे रहे हैं। जैसे कि यू शुड इंश्योर कि आप जहाँ पे भी एग्जाम दे रहे हैं आइसोलेट, जितना आप शांत माहौल चुनेंगे उतना बेहतर। एंड यू शुड नॉट टेक एनी ऑफिस कॉल, किसी भी तरह का कॉल या कॉन्टैक्ट नहीं लेना है। यू ऑल शुड टेक लीव फ्रॉम योर ऑफिस फॉर दिस 2 days। कोई भी ऑफिस कॉल, किसी से भी बातचीत नहीं करना है। ओके, अपने आप को उस दिन के लिए पूरा आइसोलेट कर दिया। आप किसी को पहचानते नहीं है, दुनिया में कुछ भी हो जाए आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। स्पेसिफिकली फॉर दिस 24 आवर्स। ओके, अपने आप को जितना आइसोलेट करेंगे, कोई नॉइज नहीं, कोई सोशल मीडिया कांटेक्ट नहीं। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऐसा कोई भी सोशल मीडिया कांटेक्ट में मत आइएगा, क्योंकि ये रील्स पता है आप स्क्रॉल डाउन करते रहते हैं, वो 2 घंटा कब पता चल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। ओके, तो ये सारी चीजें कोई भी यूज मत कीजिएगा। एंड बात रही, मैं कुछ रिकमेंडेशन लूंगा डाइट को लेकर उस 24 घंटे में, क्योंकि मेजोरिटी आप एनफ नींद नहीं ले पाएंगे वो 24 आवर्स में। सो पॉसिबल होगा तो लाइट फूड रखेंगे। जो लोग रोजा रख रहे हैं आई थिंक उनके लिए तो बेहतर है, उनको रात भर वैसे भी जगना है। ओके, तो चलिए, उनका भी ब्लेसिंग्स है, वो भी गॉड का, तो उनके लिए तो बेहतर है, गॉड का ब्लेसिंग और ये सारी चीज हो जाएगा। बाकी सबके लिए भी आप लोग भी रोजा रख लीजिए उस दिन के लिए। ओके, ऐसा ही समझ के चलिए, लाइक हैव सम लाइट फूड, लाइट फूड ही रखिए उस दिन। सब लोग लाइट फूड रखेंगे। नो लाइट, ओके, लाइक सैलेड वगैरह रखेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि बाद में एपेटाइजेशन का इशू हो। तो जो भी है, ओके, लाइट फूड रखिएगा। कोई भी हैवी फूड मत रखिएगा जिससे नींद आ जाए। और लाइट स्नैक्स वगैरह रखिए, चना वना कुछ रखिएगा साइड में, क्योंकि 24 घंटा है वो आता है, इरिटेशन से आता है। एंड कोई स्मोक वगैरह मत कीजिएगा, ड्रिंक्स करके कोई मत बैठिएगा। ओके, कोई बोलता है नहीं मैं ड्रिंक करूंगा तो मैं पूरा रात भर जगता रहता हूँ, बाद में पता चला पूरा आंसर लिख के आ गए, आईजी तो सबमिट करके आ गए जीआईसी वन में। ओके, सो तो वो चीज मत रखिएगा आप। सो ये कुछ चीजें हैं, लाइट लाइट फूड। और जो लोग बेचलर्स में रहते हैं, दे शुड नॉट प्रिपेयर फूड एट होम, क्योंकि यू नो कि आप खाना वाना बनाने में 2 घंटा चल जाता है। ओके, आपको एनफ टाइम नहीं मिलेंगे। सो यू ऑल शुड ट्राई कि हम बैचलर्स में है तो बाहर से या कोई लोकल ढाबा वगैरह है वहां से फूड ऑर्डर करवा दीजिए, जोमेटो से कहीं से फूड ऑर्डर करवा दीजिए। यू शुड नॉट गो फॉर प्रिपेयरिंग ए फूड फॉर दिस टू डेज। ये 24 घंटे बहुत ही मायने रखता है आपके लिए। बाकी यू नो बेटर। ओके, एंड अपलोड करते वक्त यू शुड इंश्योर कि जीआईसी 1 में जीआईसी 1 का ही आंसर जाए। ओके, जीआईसी 2 में जीआईसी 2 का ही आंसर जाए। जीआईसी 2 को तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो 24 घंटे में जीआईसी 2 को देखना ही नहीं है, सिर्फ जीआईसी 1 को देखना है। उसके फोल्डर को छूना ही नहीं है। गलत अपलोडिंग मत कीजिएगा, गलत अपलोडिंग करेंगे पूरा मेहनत पानी में जाए। एनी क्वेश्चंस प्लीज। सर जब IG-1 में सबमिट कर दूंगा उसके बाद अगर मुझे क्रॉस चेक करना हो मैंने जो आंसर लिखा है वो करेक्ट है या नहीं है, उसके लिए कैसे होगा? आप खुद से क्रॉस चेक करेंगे अनटिल अनलेस योर रिजल्ट इज अनाउंस्ड। यू शुड नॉट क्रॉस चेक विद एनीथिंग। जो खुद से जो भी करना है खुद से करना है। तो उसके बाद अगर मैं कोई AI टूल से यूज करता हूँ तो फिर माल प्रैक्टिस आएगा वो। और ऐसा हुआ है, आई थिंक मैंने क्लास के बीच में बताया था। एक लर्नर थे, हमारे लर्नर थे, उन्होंने एग्जाम के बाद दूसरे दिन ही उन्होंने आंसर डाल दिया चैट जीपीटी में कि बताया मैं कितना स्कोर कर रहा हूँ। गया फिर फेल, माल प्रैक्टिस आ गया डायरेक्ट। बताइए, सो यू शुड फ्रॉम लाइक अनटिल अनलेस, या कभी भी आपके आंसर से किसी के साथ डिस्क्लोज कीजिए ना। आप लोग भी देखे होंगे जब भी हम आंसर देते हैं आपको कोई भी, वो मॉडिफाइड होता है। हम टॉपर्स का आंसर देते हैं बट इट शुड बी मॉडिफाइड, क्योंकि अगर हम एज इट इज दे देंगे कल को वो लर्नर खुद देते हैं जिनका भी आंसर रहा हो। ओके, सो यू शुड नॉट यूज दिस थिंग ना, वो आप मत कीजिएगा। आपका आंसर किसी के साथ भी शेयर मत कीजिए, नॉट इवन मी, नॉट इवन योर कोर्स एडवाइजर, किसी के साथ भी नहीं। ओके, सर एआई से चेक करना चाहेंगे कि देख रहे हैं कितना मार्क्स तक मतलब कंप्लीट कर दिए तो फिर भी माल प्रैक्टिस आ जाएगी। हाँ, माल प्रैक्टिस आ जाएगा। सो यू शुड नॉट यूज एआई। एआई चीजों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपके लिए हेल्पफुल है। आंसर लिखने के लिए एआई कभी भी प्रीफर मत कीजिए, कोई भी आंसर लिखने के लिए।
ओके, आपको एविडेंस चाहिए, वो यूज कीजिए। आप रिपोर्ट बना रहे हैं, आपको इंजुरीज के एग्जांपल चाहिए, वो यूज कीजिए, वो अच्छा खासा हेल्पफुल होता है। इम्पैक्ट जानना है, वो यूज, चीजें जानना है, या यूज कीजिए। ओके, सो एआई का यूज है, बट किस जगह पे यूज करना है। ओके, जहां पे एआई की यूज अलाउड है उस हद तक यूज कीजिए। आप पूरे कंप्लीटली एआई के ऊपर डिपेंड रह जाएंगे, मुझे पास करा देगा, नहीं, मत रहिए उसके डिपेंड। बहुत बहुत पछताएंगे फिर, ऐसा रहेगा तो, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू शुड अपलोड। ओके, एंड ये कुछ तरीके हैं जो आपको अडॉप्ट करना है फॉर योर असेसमेंट। एनी क्वेश्चंस ऑन इट? नो सर, बट सर अगर एग्जाम के दिन कोई इशू होता है कुछ टेक्निकल, तो वो कोर्स एडवाइजर से ही बात करना पड़ेगा। हाँ, आपके कोर्स एडवाइजर एक्टिव रहेंगे। टेक्निकल इशू होता है मतलब आंसर अपलोड करने में, आंसर डाउनलोड करने में, वो ऑफिस में रहते हैं 10 से 4, तो आपका कॉल उठाएंगे। रात को मत कीजिएगा सब लोग, कोई भी ऐसा मत प्लान कर लेना कि मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, ड्यूटी से आऊंगा तो पेपर लिखने बैठूंगा, मत मत कीजिएगा ऐसा। छुट्टी ले लीजिए, कोई बहाना, किसी, कोई दादा दादी कोई मर गया होगा तो उसको दोबारा मार दो कि कोई मर गया है, मेरा छुट्टी, ओके। सो बट छुट्टी के लिए, ये 2 दिन के लिए छुट्टी में लेना है, ओके, छुट्टी में ही रहना है। तो और कुछ क्वेश्चन है, बताइए। सर सर मेरा एक जीआईसी क्वेश्चन टू है। को कुछ बेसिक क्वेश्चन थे छोटे मोटे मेरे। किस तरह, क्वेश्चन पूछिए, क्या क्वेश्चन है जैसे। नहीं, कोई और कुछ पूछ रहा था। जस्ट लेट हिम कंप्लीट। हाँ, सामी आलम हंड्रेड के बताइए। ये सर मेरा एक क्वेश्चन है कि आप बोल रहे थे कि जैसे मैं आज आप बोले कि अपनी लास्ट क्लास है, और आपके प्रीवियस क्लास में बोल रहे थे कि आप इसके क्लोजिंग इंटरव्यू के रिगार्डिंग में भी थोड़ा हिंट देंगे कि वो क्लोजिंग इंटरव्यू कैसा फेस करना है। हाँ, वो भी मैं बताऊंगा। ओके, थैंक यू। यस, और कोई कुछ पूछ रहे हैं? सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, बोलिए रोहित जी। जैसे सर पहले ओल्ड सिलेबस में क्या था, हम IG2 कंप्लीट करने के बाद अपने इंस्टीट्यूट से शेयर करते थे रिव्यू के लिए, तो अभी भी ऐसा कुछ है? नहीं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, इसीलिए तो मैंने आपको कितना टाइम दिया, 15 दिन आई थिंक, 10 दिन या 15 दिन का तो वक्त मिला, अभी मतलब राइट। जो हम कंप्लीट करेंगे उसको डायरेक्ट हमको निबोस को शेयर करना है? नहीं, उसको अपलोड करना है, जो भी उनका लिंक है वहां पे अपलोड करना है। ओके। जो भी सपोर्ट था मेरे भी आपसे, इतना ही। ओके, फॉर जेएससी। हाँ, अगर सर आप कॉल, आई आई सर विल, मैं आप सबको बता दूं, क्लियर करा दूं, आई विल नॉट टेक ए सिंगल रिपोर्ट ऑन माई हैंड नाउ। हाँ, बट कॉल करके अगर आप पूछते हैं सर इस जगह पे मुझे थोड़ा डाउट आ रहा है, क्या करना है इसमें, क्या रिक्वायरमेंट है, तो डेफिनेटली ऑन कॉल जितना हो सकेगा व्हाट्सएप में मैं बताऊंगा, बट आई विल नॉट गिव एनी रिमार्क ऑन योर आंसर्स फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, ओके, बिकॉज आई वॉन्ट एबल टू मैनेज द टाइम टू गिव यू ऑल दिस थिंग्स, ओके। सर सो अगर GIC 1 या GIC 2 दोनों में से अगर किसी एक में सर पासिंग मार्क्स भी नहीं आए तो सर कोई एक वही एग्जाम देना पड़ेगा या फिर से दोनों देना पड़ेगा? नहीं, जिसमें आप फेल हुए उसी को ही देना पड़ेगा, दोनों। तो सर फिर से एडमिशन रजिस्ट्रेशन कराने का चार्ज लगता है कि ऐसे नहीं, इसी चार्ज, चार्ज में होगा? इसमें तो चार्ज सबसे ज्यादा है निकोस का, वही तो सबसे बड़ी, 18,000 का फीस है, जहां तक मेरा नॉलेज है, अराउंड 18,000 का फीस आता है फॉर ए रिसिट, एक तो पेपर सर रिसिट फिर के लिए। से देना पड़ेगा? फिर से देना पड़ेगा, फिर से वही प्रोसेस, फिर से 360 वर्किंग डेज, क्लासेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लासेस लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने किया हुआ है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस दीजिए, एग्जाम दीजिए, वापस 7 दिन में इंतजार कीजिए। तो सर क्लास फिर न्यू बैच में ज्वाइन करना पड़ेगा या मतलब रिकॉर्डेड वीडियो देख के ही करना पड़ेगा? रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे, अगर कुछ क्वेश्चन रहेगा तो मुझे कॉल करके पूछ सकते जी सर। और सर मॉक टेस्ट में भी 45 प्लस लाना रहता है ना? हैं। सर मॉक टेस्ट सबमिट कभी भी कर सकते हैं या 28 से पहले? 28 से पहले करना है ना आपको, रजिस्ट्रेशन करना है तो मॉक टेस्ट सबमिट करना ही पड़ेगा। सर एग्जाम कितने तारीख को पड़ेगा ये अभी कंफर्म नहीं होगा? वो आपके कोर्स एडवाइजर, अभी नेक्स्ट एग्जाम अप्रैल में है, तो आपके कोर्स एडवाइजर आपको कंफर्म कराएंगे। मतलब सर फिर भी एक अंदाज से तो अप्रैल शुरुआत में ही पढ़ते होंगे। हाँ, फर्स्ट वेडनेसडे आपको मालूम। जी सर। शाहनवाज जी, एवरेस्ट जगह बताइए।
सर एक्चुअली क्या है, अगर हमारे कोई डॉक्यूमेंट वगैरह जो है कि अभी सबमिट नहीं हुआ है, पेंडिंग में है, उसको हम लोग क्लियर करके सर कब तक उसको हम लोग सबमिट कर सकते हैं सर, उसका डेट वगैरह? Assignments for the exam before go move on for the registration. You should complete your GIC one mock test and your assignments. Okay, and आप सबमिट करने के बाद मुझे नोटिफाई कर देंगे, तो मुझे जैसे वक्त मिलेगा मैं उसके ऊपर फीडबैक दे दूंगा और ओके, उसके बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर। सर कमल एक और कांत। सवाल है सर, अगर सर एक और सवाल है, फॉर हाँ। एग्जाम्पल अगर जो है कि किसी वजह से सर अगर जैसे 1 2 में अगर कुछ अगर कुछ तरह का मतलब नेगेटिव मार्किंग आता है, सर फेल होता है आदमी, तो फिर उसको न्यू सर बैच लेने के लिए फिर उसको न्यू स्टेप शुरू करने से क्या उसका प्रोसेस होगा सर? देखिए, आप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस तो मैंने बता दिया, रिटेक का फी भरिए और रजिस्ट्रेशन कीजिए। बाकी रहा गैप एनालिसिस आप करेंगे, किस वजह से मैं फेल हुआ हूँ, रेफर हूँ या रेफर हुआ, गैप एनालिसिस करके उसके ऊपर देखिए जनरली जो फेलुअर का चांसेस होते हैं, GIC 2 में तो मैंने बता दिया, वो पता चल जाता है आपको। निबोस खुद बोल देता है, फीडबैक दे देता है कि इस ग्राउंड में इसीलिए फेल हुआ, तो वहां पे उसी स्पेसिफिक पोर्शन में चेंजेस करके आप अपलोड करते हैं। बट ये नए फॉर्मेट में क्या रहेगा मैं आपको कमिट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि नए फॉर्मेट में हम नया अपलोड करना पड़ेगा, नया बनाना पड़ेगा, या पुराने में चेंजेस करके दे सकते हैं, उसका कोई क्लैरिटी अभी तक नहीं मिली। तो जब तक कोई रेफर का ऐसा कोई केस नहीं आता है मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ GIC 2 का। आप लेके चलिए कि फिलहाल के लिए इतना माइंड सेट रखिए, GIC 2 में अगर आप फेल होते हैं नया रिपोर्ट ही बनाना पड़ेगा। ओके। और रही बात GIC 1 में जनरली आप किस वजह से फेल होंगे, क्वेश्चन का कंटेस्ट गलत तरह से ले लिए, वो रीजन है, एविडेंसिंग नहीं रहा। ओके, ये दो ही रीजन है जहाँ पे GIC 1 में लर्नर फेल होता है। सर सर्टिफिकेट पे मार्क्स भी रहते हैं क्या कि कितने मार्क्स से पास हुए हैं? हॉल टिकट में ही मार्क, सॉरी आपका जो मार्कशीट रहेगा उसमें ही मार्क्स रहते हैं, और कोई भी एम्प्लॉयर मार्क्स नहीं पूछता। कोई भी एम्प्लॉयर सिर्फ सर्टिफिकेट देखते हैं, कोई भी मार्क्स नहीं पूछता है जहां तक मेरा नॉलेज है। ऐसा कोई लर्नर आज तक नहीं आया कि सर मेरा मार्क्स कम है करके मुझे प्लेसमेंट नहीं मिला। ओके। शाहनवाज, और कुछ क्वेश्चन आपका? यस सर। कमल कांत जी, यस। हाँ सर, ये बोला था सर, जो अभी तो मार्च वाला 4 मार्च को ये तो खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर रजिस्ट्रेशन 4 मार्च, अरे मार्च में ही जो रजिस्ट्रेशन होगा तो उसका पेपर तो अप्रैल में देना होगा। हम्म। आ, मान लीजिए मई में मेरे को करना है तो रजिस्ट्रेशन कब, अप्रैल में कराना होगा या फिर मार्च में ही करा सकते हैं? मार्च में भी करा सकते हैं, मार्च में पेमेंट क्लियर कर दीजिए, करके उनको बोलिए मैडम मेरा मई को रजिस्ट्रेशन कीजिए, जो भी सर या मैडम रहेंगे उनको बोलिए, तो वो उस हिसाब से कर देंगे आपका। ठीक चाहे है। रजिस्ट्रेशन मतलब मार्च में करा के हम पेपर देना 1 महीने 2 महीने तो वो हो सकता है? आप उनको पेमेंट करके आप चाहे तो कर सकते हैं, या फिर आप उस दौरान भी कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, वो आपके कोर्स एडवाइजर का कॉल रहेगा। बट जिस भी महीने आपको एग्जाम देना रहेगा आप अपने कोर्स एडवाइजर को बोलेंगे वो उस महीने शेड्यूल कर देंगे। ओके सर। बट उस महीने के जैसे कि अगर आपको मई में देना है तो आप अप्रैल में कॉल कीजिएगा उनको, अप्रैल अप्रैल सॉरी अप्रैल, हाँ अप्रैल 15-20 तारीख को कॉल कीजिएगा कि मुझे मई में देना है, तो वो मई के हिसाब से प्लान कर देंगे, भले ही आप पेमेंट क्लियर कर दिए हो, वो गलती से स्किप ना हो जाए, इसीलिए अप्रैल अप्रैल 5-6 तारीख से उनको फॉलो अप करना कर देना कि मेरा मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं, उनको कॉल कॉल कीजिए बात। ओके। 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 रमन जी। सर मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, मेरा कंसर्न ये है कि मैंने जो आपने मॉक टेस्ट का टास्क दिया था उसको मैंने अटेम्प्ट किया और उसको उसके 2-3 दिन बाद ही उस पर, लेकिन आपका फीडबैक अभी तक नहीं आया ईमेल। मैं अभी उसके ऊपर नहीं गया हूँ, तो दूसरे अभी जो एग्जाम करे थोड़ा उनके वो उनके असाइनमेंट्स के ऊपर फोकस दूँ। ओके। उनका होते ही मैं आई थिंक होपफुली विद इन दिस वीक, इस संडे से पहले ही मिल जाएगा feedback। ओके सर। देन सर मेरा जो मॉक टेस्ट होगा वो उस सिनारियो बेस्ड पे होगा कि जो एग्जाम में सिनारियो आएगा उस सिनारियो बेस्ड पे होगा? इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मॉक टेस्ट तो वही जो जो रेगुलर एग्जाम का सिनेरियो मैं कैसे दे सकता हूँ अभी आपको? नहीं नहीं, मतलब मैं पूछ रहा हूँ किस किस सिनारियो पे होगा? आप एग्जाम का सिनारियो मत दो, एग्जाम के सिनारियो पे होगा कि ये जो अभी जो आपने दिया सिनारियो उस पे होगा? यही आपका मॉक टेस्ट है, जो सिनेरियो मैंने आप लोगों को दिया वही आपका मॉक टेस्ट है। ओके। एक सवाल था, मैंने सुना था कि अपने से भी कोई सिनेरियो लेके उसका आप आंसर दे सकते हैं मॉक टेस्ट में, सर ऐसा भी होता है क्या? बट क्लास में जो अलर्ट हुआ पहले वो करना है, उसके बाद आप दूसरे सिनेरियो लेके मॉक टेस्ट देंगे तो उसका भी हम फीडबैक दे जो देंगे। आप मॉक टेस्ट में सर सिनेरियो दिए हैं वही करना है पहले?
वो मस्ट करना है। उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, नया सिनेरियो लिख के दे रहे हैं, तो वो भी शेयर कीजिए। जैसे मुझे टाइम मिलेगा उसके ऊपर भी मैं फीडबैक दे दूंगा आपको। ओके। जी सर। हम्म। सर और एग्जाम के कितने दिन बाद सर रिजल्ट आ जाता है कि पास और फेल का? 60 वर्किंग डेज। जी सर। सर सर्टिफिकेट का बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब कितने दिन बाद पता चल जाता है कि पास हैं कि फेल हैं, कितने मार्क्स जी, आए? 60 वर्किंग डेज के बाद ही पता चलता लेकिन सर मेरा एक दोस्त अभी रिसेंट एग्जाम दिया तो उसको तो 10-12 दिन बाद ही मेल आ गया था कि यू हैव स्कोर्ड इतना मार्क्स ऐसे कर। है। गलती से भी नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। इस दिसंबर का तो सबसे लेट आया है। दिसंबर का एग्जाम दिया था उनका 20 तारीख को आया, 21 को आया, फरवरी का। दिसंबर में जिन्होंने दिया था। ओके, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है जो लास्ट डेट निबोस ने दिया है ना, रिजल्ट अनाउंसमेंट का, उससे 3-4 दिन पहले, उसी हफ्ते, जिस हफ्ते का डेट दिया है ना, उसी हफ्ते के अंदर ही आ जाता है। ओके। आगे आगे नहीं जाता, पहले ही आ जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है 3-4 दिन पहले ही आ जाता है। समझ के चलिए, गुरुवार, शुक्रवार को, वो जो डेट दिया है उसके फ्राइडे से लेके वेडनेसडे देके, वेडनेसडे इवनिंग को या थर्सडे फ्राइडे ऐसे टाइम में आ जाता है मोस्टली। निवोश के मेल के थ्रू से आता होगा ना सर ये तो? हाँ हाँ। और जो लिंक आया होगा उसी मेल आईडी से ही आएगा? जिस मेल आईडी पे आपका लिंक आया, उसी मेल आईडी पे निबोस आपका रिजल्ट पब्लिश करता है, आपको मेल भेज देगा। चलिए ठीक। ठीक। फैजन जी have raised hand. Yes, sir. I have a doubt regarding the mock test. I'm sharing my screen. Okay. Standard screen share request. Wait. Allow. So, is it visible? Hello? Yes sir. Is it visible, sir? Yes sir, visible. So, sir, I was trying to attempt template. Uh, Open with Word docs. Open with no, Google Docs. then Click. also this is not working. I see this is not. Hold This on. is Go to file. Go to file. fine. Downloads. वो माइक्रोसॉफ्ट को नाउ जो डाउनलोड होगा उसको ओपन कीजिए। Not सर मैं भी downloading. यहीं फंस रहा था पहले, Okay. वहाँ पे ऊपर में राइट हैंड कॉर्नर पे वहाँ पे रिक्वेस्ट एडिट एक्सेस करके है, वो प्रोसीड नहीं हो रहा है। Send डाउनलोड editor. हम्म। एनेबल Okay, okay, एवरीथिंग, okay. देन ड्राफ्ट करना चालू करें। Okay. Okay. Done. Okay, thank you, sir. या यस, सामी इकबाल जी have raised hand as well. सामी जी, Yes, sir. सामी वाला I've already आपका वॉइस नहीं submitted आ my mock. रहा। अभी आया, अभी आया। I've already submitted my mock test. ओके, आई विल गिव यू फीडबैक शॉर्टली। जल्दी मिल जाएगा सबका फीडबैक जिन्होंने भी मॉक टेस्ट सबमिट किया। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? सर जो एग्जाम बोले 11 बजे बोले ना, वो इंडियन टाइम है ना अमेरिकन टाइम है? यूके टाइम, यूके टाइम। UK. क्योंकि टाइम 11 बजे तो मेरे कैलकुलेशन करना पड़ेगा हम लोग का इंडिया में कितना लोग हैं। वो इंडियन अभी 3:30 हो रहा है अभी के हिसाब से ना, वो विंटर समर के हिसाब से थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। ओके, तो अभी 3:30 अभी के हिसाब देखेंगे तो सर 3:30 होगा, 4:30 होगा। सर मैं ये ठीक है। पूछना, सर ये मैं जानना चाह रहा था कि अगर JSC 1 और 2 दोनों पेपर में सबमिट कर दिया, उसके बाद से मेरा एक इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू होगा रजिस्टर, अगर दोनों पेपर? इंटरव्यू GIC 1 के लिए होता है, ना कि 2 के लिए। ओके, इंटरव्यू विल बी प्लान फॉर GIC 1, नॉट फॉर GIC 2। तो एक इसका प्रोसेस ऐसा है कि GIC 1
जब आपका एग्जाम हो गया, आपका थर्सडे सबमिट हो जाता है, तो फ्राइडे और सैटरडे या सैटरडे आपको इधर एनविरन से जाएगा, इस डेट को इस टाइम को आपको अवेलेबल होना है फॉर द इंटरव्यू। या फिर आपको स्लॉट बुकिंग के लिए जाएगा, एक लिंक जाएगा, वहां पे आपका स्लॉट बुक करना है, डिफरेंट डेट एंड टाइम्स रहेगा, उसमें से आपको एक स्लॉट बुक करना रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो ये एक चीज आप अडॉप्ट करेंगे। यू शुड थिंक कि यू सर कैलेंडर की, उस कैलेंडर के हिसाब से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्लोजिंग इंटरव्यू देने का कोशिश कीजिएगा। यू शुड नॉट डिले, कोशिश कीजिएगा नेक्स्ट 2 वीक, यानी कि फॉर एग्जांपल आज आपका एग्जाम खत्म हुआ, ट्यूसडे खत्म हुआ, तो आप नेक्स्ट वीक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे या वेडनेसडे मोस्ट प्रोबेबली सबसे अच्छा दिन होता है। टू अच्छा दिन मतलब वहाँ पे थोड़ा सब एक्टिव रहते हैं थोड़े, ओके, इंटरव्यू को लेकर। तो आई थिंक वो सबसे सही टाइम है। ओके, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। नो बडी शुड से कि सर मुझे संडे देना। संडे आप प्लान करेंगे, जो इंटरव्यू रहेगा आप एक टाइम में रेडी रहेंगे, वो एक टाइम में रेडी रहेगा, कोई रिस्पॉन्स करेगा या नहीं करेगा, इस सारी चीजों में आप खुद फंस जाएंगे। ओके, सो यू शुड नॉट टेक, अब इतना दिन तो कर दिया, इतना मेहनत कर लिया, अभी एक क्लोजिंग इंटरव्यू को इतना क्यों आगे बढ़ाते जाना। ओके, तो इंटरव्यू के जो क्वेश्चन वगैरह किस तरह के मतलब क्वेश्चन मतलब वो मदद से पूछा जा सकता है सर? वो कुछ मतलब जैसे बोलूंगा, वो क्वेश्चन मैं बोलूंगा अभी, वो किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। आई विल शेयर यू डेमोस्ट्रेशन वीडियो एज वेल, इंटरव्यू का डेमोस्ट्रेशन वीडियो भी मैं बताऊंगा। ओके, फर्स्ट आते हैं क्या डूज एंड डू नॉट से ड्यूरिंग द इंटरव्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरव्यू का अप्रोच समझ लीजिए। जैसे कि आपने जो ये 24 आवर्स का एग्जाम दिया, इस दौरान किसी ने भी आपको मॉनिटर नहीं किया, राइट? ना निगोस मॉनिटर कर रहा है, ना एनविरन मॉनिटर कर रहा है, या डूइंग इट कम्प्लीटली ऑफलाइन। सो ये जानने के लिए कि आपने ये आंसर खुद अपलोड किया है, खुद अटेम्प्ट किया है आपने, निबोस ये चेक करते हैं, दे डू लाइक वो एक्सेस करते हैं थ्रू द इंटरव्यू। एंड ड्यूरिंग द इंटरव्यू दे विल चेक योर कॉन्फिडेंस, कितने कॉन्फिडेंसली आप आंसर दे पा रहे हैं। एंड यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू से एग्जैक्टली, मैंने ये पॉइंट लाइन टू लाइन एग्जैक्टली बोलने की जरूरत है। एग्जामिनर फॉर एग्जाम्पल आपके कल्चर को लेकर क्वेश्चन है, कि कल्चर में एक पॉइंट आपने लिखा है ट्रेनिंग वाज नॉट प्रोवाइडेड फॉर द वर्कर्स, तो एग्जाम जो भी इंटरव्यू रहेंगे वो आपको पूछेंगे, ये मेंशन दैट कि क्या, हाँ, ये मेंशन दैट कि नो वन हैज गिवन सो एंड सो थिंग, लाइक नो वन हैज गिवन ट्रेनिंग, सो इफ यू आर द मैनेजर व्हाट एक्शन यू टेक। ये तो आपने लिखा नहीं आंसर शीट में। आप तभी बता पाएंगे जब आपने सिनेरियो खुद से अटेम्प्ट किया है, जब आपने खुद, तभी जाके आपके मन में वो आएंगे, हाँ ये सिचुएशन था, इसने ट्रेनिंग नहीं दिया था, तो मैंने एज ए मैनेजर मैं उनको ट्रेनिंग दूंगा रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ एफएलटी, रिगार्डिंग इमरजेंसी अरेंजमेंट, रिगार्डिंग द इश्यूज ऑफ स्पिलेज ऑफ केमिकल्स, ओके, हाउ टू टैकल देम, हाउ टू रिपोर्ट दिस थिंग्स। तो आपके माइंड में वो सिचुएशन अपने आप क्रिएट हो जाए। दिस इज व्हाट दे वांट टू एक्सेस। अगर आपने सिनेरियो नहीं पढ़ा रहेगा, आपने अटेम्प्ट खुद नहीं किया रहेगा, तो यहाँ पे आप क्या कोशिश करेंगे, देखने की बात करेगा, वहां पे आप फंस जाएंगे। ओके, और यहाँ पे कोई भी कुछ आपने सही बोल दिया, कुछ आपने गलत बोल दिया, वो बिल्कुल मायने नहीं रखता। मायने क्या रखता है, आपका क्या एक्सप्रेशन था, व्हाट वाज योर एटीट्यूड ड्यूरिंग द इंटरव्यू। ओके, जैसे कि मैं अभी स्क्रीन में हूँ, मैं अगर कहीं पे, जब आप देखते हैं मैं कभी किसी का मेरे साउंड आता है तो मैं यहाँ घूमता हूँ, राइट? मुझे कुछ पढ़ के कुछ देख के आपको कुछ बताना रहेगा, मैं नीचे देखता हूँ, मेरा आँख नीचे जाता है। ओके, अभी थोड़ी देर पहले जैसे कि अभी शाहनवाज आप कैसे बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं, आप साइड में देख रहे हैं, राइट? ये सारी चीजें नोटिस किया जाता है, राइट? आपका मॉनिटर शायद से अलग डायरेक्शन में है, आपका कैमरा अलग डायरेक्शन में, इसीलिए आपका पोस्चर अलग हो जाता है। जब आप साइड में कुछ चीज लेने जाते हैं वो पोस्चर अलग हो जाता है। तो उसी तरह जब आप इंटरव्यू में कुछ पढ़ के बोलने की कोशिश कर रहे होंगे, तो क्या होगा, आपका आंख नीचे जाएगा, भले ही मैं ह्यूमनली ना पहचान पाऊँ, बट ऑन रिकॉर्ड तो रहेगा ना आपका ये एक्सप्रेशन। तो वो चीजें निबोस नोटिस करता है। एनविरन सिर्फ इंटरव्यू लेता है और वो रिकॉर्डिंग जो होता है वो निबोस के शेयर कर देता है। देन निबोस नोटिस करता है, निबोस के जो एक्सेसर होते हैं वो रिकॉर्डिंग देखते हैं, रिकॉर्डिंग के दौरान वो आपके रिस्पॉन्स देखते हैं, वो आपके एक्सप्रेशंस देखते हैं। ओके, ये चीजें नोटिस किया जाता है। तो मेक श्योर जब भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं, ये तो डूज एंड डू नॉट्स तो मैं बताऊंगा, उसके अलावा भी मेक श्योर कि आप हमेशा कैमरे में देखें। अगर कुछ सोचना है इंटरव्यू के दौरान, या तो ऊपर देख के सोचिए, बट नीचे बिल्कुल मत देखिए। नीचे देख रहे हैं इट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग सस्पिशियस। और कोई भी चीज रट्टा मार के मत आना इंटरव्यू, भले ही आपने आंसर गलत लिखा वो मायने नहीं रखता है।
इंटरव्यू आपका मार्क कम ज्यादा नहीं करता है, वो या तो आपको डायरेक्ट पास कराएगा या फेल कराएगा। मार्क कम ज्यादा करने में इंटरव्यू का जीरो रोल है। इंटरव्यू का रोल कहाँ पे है, आपको मार्क प्रैक्टिस में मार्क करना। जब आपका रिकॉर्डिंग जाएगा, अगर रिकॉर्डिंग के दौरान ऐसा कुछ दिखा गया, सस्पिशियस है कुछ, या फिर ऑन वीडियो कुछ पता चला कि आपके रूम में कोई है, ओके, बिकॉज ड्यूरिंग इंटरव्यू नो वन शुड बी देयर इन योर रूम। आपके रूम पे कोई नहीं होना चाहिए, आपके रूम पे कोई मॉनिटर वगैरह नहीं होना चाहिए, कोई किताब वगैरह नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपका मोबाइल फोन और आपका आईडी कार्ड फिजिकली अवेलेबल होना चाहिए, आपका आईडी कार्ड प्रिंट आउट, इतना ही। और बैकग्राउंड से कोई नॉइज नहीं आना चाहिए, रूम चारों तरफ से बंद होना चाहिए, ओके। तो ये सारी चीजें होता है, वो सारे प्रोटोकॉल चेक किए जाते हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू। और आपका एक्सप्रेशन, आप किस तरह आंसर दे, इट डज नॉट मैटर आपने एक लाइन लिखा है, इट डज नॉट मैटर आपने कुछ नहीं लिखा है, वो मायने नहीं रखता। आप आंसर नहीं भी दे पा रहे हैं वो चलेगा, बट यू शुड नॉट गो फॉर एनी स्क्रिप्टेड आंसर। मुझे किसी ने दे दिया है कुछ, पढ़ा पढ़ा किसी कोर्स एडवाइजर से या किसी दूसरे बंदे से मैंने बात कर दिया, उसने बोला इतना ही तो रट के जा, टास्क नंबर 2 बोलेगा तो ये बोल देना, टास्क नंबर 3 बोलेगा तो ये बोल देना। पता चला मैं ट्रेनिंग के बारे में पूछ रहा हूँ, आप सुपरविजन के बारे में आंसर दे रहे हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है सुपरविजन के बारे में। ओके, हमने ऐसे भी लर्नर शुरुआत, अभी तो नहीं होता है, शुरुआती दौर पे हमने ऐसे भी लर्नर देखे हैं जो बोलते हैं सर मुझे तो बोला गया था टास्क नंबर 2 पूछा जाएगा, आप मुझे 4 कैसे पूछ सकते हैं। ओके, सो ये सारी चीजें मत कीजिएगा, ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं, यू शुड नॉट से दैट। सारी चीजें नहीं पूछ सकते। एंड कंप्लीट जो डिस्कशन रहेगा इंग्लिश में रहेगा, ओके, रीजनल लैंग्वेज यूज नहीं होने वाला है, कंप्लीट कन्वर्सेशन इंग्लिश में रहेगा। बट एट द सेम टाइम इट्स डजंट मैटर कि आप कितने फ्लुएंट बोल रहे हैं, what matters is that are you speaking on it, are you discussing on it, it's just about discussion। ये एक डिस्कशन हो रहा है, जब भी आप कोई टास्क करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं आते क्लासेस में, राइट, में कुछ आपने कोई आंसर लिखा है, कोई रिस्पॉन्स लिखा है, क्या गलत हुआ है क्या सही हुआ है, या किस प्रोस्पेक्टिव में आपने ये आंसर लिखा है, तो आप आराम से बोल पाते हैं ना, आपने ऊपर नीचे तो नहीं देखते, क्योंकि आपने डिस्कस किया, आपने अपने कलीग से बात किया, वो चीजें आपने अपने खुद से बनाया है, तो आप कॉन्फिडेंसली मुझे बोलते हैं। वही कॉन्फिडेंस आपके इंटरव्यू के दौरान भी चाहिए। यहाँ पे एग्जामिनर बिल्कुल ही ये मार्क नहीं करेगा आपने गलत बोला है सही बोला है। कोई भी एग्जामिनर ऐसे, कोई भी इंटरव्यूअर जो रहेंगे ना, कोई भी ऐसे पूछते नहीं। इवन निबोस का आज तक के कोई भी असेसमेंट में, ना हमारे आईडीप के डिस्कशन में, ना आईजीसी के डिस्कशन में, कहीं पे ये पूछा वन नहीं सेकेंड सर, सर एक क्वेश्चन था। गया। हाँ, सर मैं अभी कहीं चला गया था 2 मिनट के लिए, तो सर मैं सुना नहीं। सर ये ड्राइविंग लाइसेंस भी लिखा हुआ है, क्या ड्राइविंग लाइसेंस भी वो मैं चाहिए? अभी तक बताया नहीं बोलते, रुकिए थोड़ा। ओके। सर इसके लिए क्या रिहर्सल हो सकता है क्या आपके एंड से? नहीं, कोई रिहर्सल नहीं होगा, ओके। एक्टिंग थोड़ी करना है सर, इंटरव्यू देना है। नहीं नहीं सर, ओके ओके, जस्ट लाइक। रिहर्सल हो चुका है, ग्रुप डिस्कशन में रिहर्सल हो चुका है। ओके, जो ग्रुप डिस्कशन था वही डिस्कशन है। हाँ, ओके, ग्रुप यहाँ पे डिस्कशन में आप क्वेश्चन किए थे ना, क्रॉस क्वेश्चन कैसे है क्या है ये, हाँ बस वही कहाँ है, से लिखा आपने? वो हिंदी में था, ये इंग्लिश में रहेगा। ओके, वहां पे रूम आईडी वेरिफिकेशन नहीं था, यहाँ पे रूम आईडी वेरिफिकेशन, बस उतना ही डिफरेंस। ओ, आई विल ओके प्ले सर। वीडियो एट द एंड, मैं एक इंटरव्यू का वीडियो प्ले करूंगा, तो आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा उस चीज को लेकर। ओके थैंक यू। और सर आगे इस बढ़, सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। सर इसके मार्क्स भी हैं क्या इंटरव्यू के? नहीं नहीं नहीं, इंटरव्यू का बिल्कुल कोई भी इम्पैक्ट नहीं है आपके मार्क्स के ऊपर। इसमें ओके। या तो आप माल प्रैक्टिस आएंगे या पास हो, इसमें कोई अगर सस्पिशियस एड्रेस हो माल प्रैक्टिस, अदरवाइज बहुत कम चांसेस है, यानी कि 99 पॉइंट सॉरी 0.00001% चांसेस है कोई क्लोजिंग इंटरव्यू में फेल होता ओके। सर ये इंटरव्यूअर कौन है सर, हु इज द इंटरव्यूअर? है। एनविरन विल अपॉइंट ए इंटरव्यूअर, बट इट विल बी मॉनिटर्ड बाय सब बता दो सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, आप समझ इंटरव्यूअर जाइए। इंटरव्यूअर सर आप भी हो सकते हैं। मैं भी थैंक यू सर। हाँ। 1 मिनट के बाद सर क्वेश्चन भी पूछेंगे, क्या पूछने वाले हो? नहीं, क्वेश्चन तो मैंने बता दिया वो, क्योंकि हर बार क्वेश्चन अलग आता है, पूछ के भी कोई फायदा नहीं। तैयारी करने वाले हैं, वो लोग आने वाले देखिए हैं, जनरली मैं सबको वही अभी से बोला, प्रिपेयर कर। जनरली क्या रहेगा, ये आंसर आपने क्यों लिखा, इस आंसर इस पॉइंट आप ये पॉइंट आपने लिखा, इसको कैसे इंप्रूव करेंगे, 2 पॉइंट दे देंगे, इसमें से कौन सा आप बोल सोच रहे हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्यों, इतना ही रहता है। ओके, इस ये टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। और एंड में ज्यादा से ज्यादा कोई भी एग्जामिनर एडिशनल ये पूछ सकता है आपने कौन सा डॉक्यूमेंट रेफर किया है इंटरव्यू के लिए, दैट्स इट, उतना ही रहता है। कोई भी क्वेश्चन मैं अभी भी जाके आपका कितना क्वेश्चन एग्जाम, लगभग
नाम मेरे पास नहीं याद है। ओके, क्योंकि हमें इंटरव्यू के बाद ही क्वेश्चन आते हैं और ज्यादातर इसी तरह के ही होते हैं। ओके, तो कितना क्वेश्चन मैंने किया जा सकता है एक बंदे से? एक बंदे से डिपेंड्स। ओके, तीन चार मैक्सिमम, 3 से 4 क्वेश्चन होगा। 3 मिनिमम है, चार चार भी हो Sir, सकता है, there's 5 one भी हो thing. सकता है। डिपेंड्स इंटरव्यू, Uh, डिपेंड्स लर्नर के ऊपर। आप अगर कोई टास्क बिल्कुल ही कुछ बोल नहीं पाए तो इंटरव्यू क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं। इंटरव्यू कंप्लीटली कोऑपरेटिव रहते हैं और निवो से अलाउ भी करता है। कोई लर्नर अगर किसी जगह डम हो जा रहा है, कोई एक आधा क्वेश्चन में कुछ बोल नहीं पा रहे, तो निवो ऑप्शन दिया है हमें एनवीरन को कि आप एडिशनल दूसरा क्वेश्चन पूछ लीजिए, और सर इसमें कोई ये कितना मिनट का होगा सेशन? अराउंड 15 मैक्सिमम, 10 to 15 मिनट। मैक्सिमम। ओके सर। और कुछ क्वेश्चन है? okay, sir. So could हाँ, you also ask questions related to the experience because I'm a fresher in this domain. So in the exit interview, is there any possibility that they ask questions related to the experience, no, they will not ask any just specific scenario question. based? Don't everything related to the scenario, nothing beyond that. Okay. वो सिर्फ देखिए, एग्जामिनर सिर्फ एक्सेस कर रहा है ये 24 घंटे का एक्सपीरियंस कैसा था आपका, बस वही है। ये 24 घंटे का एक्सपीरियंस या ज्यादा से ज्यादा लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा था, बियॉन्ड दैट बस वही पूछा गया। इट्स नॉट बियॉन्ड, उससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। इंटरव्यू, ये किसी भी जॉब इंटरव्यू, आप जहां जहां पे भी देखे इतने अच्छे लेवल तक पहुंचे, आपने अगर कहीं पे इंटरव्यू दिया तो उतना बड़ा नहीं है। इट्स नॉट दैट बिग डील अनटिल अनलेस यू आर नॉट जेन्युइन। आपको कोई दिक्कत नहीं है, हर कोई पास हो जाता है। अगर आप जेन्युइन नहीं है, आपने किसी थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस लिया, डेफिनेटली यहाँ पे ड्रॉप होने का चांसेस बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं, डूज एंड डू नॉट्स। ओके, ये जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि एक ही बारी में आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, डूज की बात करें, ज्वाइन विद आईडी कार्ड। कोई भी नेशनल आईडी, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट या ड्राइव, इसमें से कोई भी एक आईडी होना चाहिए जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ क्लियरली मेंशन हो, डेट मंथ ईयर के साथ, आपका फोटोग्राफ क्लियर हो, और जो भी आपका नाम वगैरह मेंशन हो जो आपने रजिस्ट्रेशन के लिए दिया है, वो नाम उसमें होना चाहिए। वैलिड नेशनल आईडी ही चलेगा, एम्प्लॉय आईडी नहीं चलेगा। कोई भी कंपनी का आईडी लेके मत आइएगा, वो नहीं चलेगा। प्रिंट आउट लेके आएंगे वो भी नहीं चलेगा। ओरिजिनल हार्ड कॉपी होनी चाहिए। यू शुड नॉट से कि मैं मोबाइल से दिखा रहा हूँ, ये भी नहीं चलेगा। ओके, मोबाइल से स्क्रीन शेयर करूंगा वो भी नहीं चलेगा। फिजिकली आईडी होना चाहिए। ओके सर हम्म सर जिसके पास ओरिजिनल आईडी नहीं होगा? नहीं, पॉसिबल नहीं है सर। आप आधार कार्ड का आजकल कहीं से भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं ना, आधार कार्ड का प्रिंट आउट निकाल के रख दीजिए नहीं लैमिनेशन नहीं, करके। ओरिजिनल सर, ओरिजिनल तो वो घर पे है। जेरस जेरस है, लेकिन उसको हम ये कलर कलर प्रिंट करके उसको ये करीब हाँ निकल देगा तो हो गया ना। हाँ, वो चलेगा ना आधार कार्ड का। ये तो सबसे बेस्ट है हम इंडियन से लिए। सर आधार नंबर से ओरिजिनल आधार निकल जाएगा सर। हाँ, बस वही लेके ज्वाइन कर जाइए। हमारे पास है 2 महीना पेंशन के लिए। ओके, हो जाएगा। ओके सर, ठीक। पासपोर्ट वगैरह का मतलब ये है तो हम लोग के पास सिर्फ फोटो कॉपी है पासपोर्ट का। पासपोर्ट तो हम लोग नहीं, को इसमें से कोई कोई भी भी एक फाइल। चीज दिखाना है, कोई भी एक चीज दिखाना है। सिंपल चीजों को क्यों आप लोग इतना फैलाते हैं? जो जरूरी है वो ओरिजिनल समझिए। ओरिजिनल फोटो की बात हो रही है सर, ओरिजिनल कोई फोटो। भी हाँ, एक डॉक्यूमेंट ओरिजिनल दिखा दीजिए बस। कोई भी है। ओके, गेटिंग इट ओके। सना बात। यस सर, यस। हाँ, और पासपोर्ट सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है अगर आपके पास है, क्योंकि वही एक डॉक्यूमेंट है जहाँ पे सब चीजें, क्योंकि आधार कार्ड में भी थोड़े बहुत आपको इधर उधर खासा वाचा मारा हुआ लगेगा, बट पासपोर्ट का जो प्रिंट आउट होता है वो भी अच्छा रहता है। ओके, जो प्रिंटिंग्स उसमें रहते हैं, तो ओरिजिनल पासपोर्ट रहा तो बेहतर। अगर नहीं भी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी सर एक नेशनल आईडी। पासपोर्ट भी कभी कभी मिस्टेक होता है, नेम मिस्टेक भी कभी कभी होता है तो पासपोर्ट। वो जो है जेन्युइन है, जो वो लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कनेक्ट विथ सुइटेबल नेटवर्क। आप ऐसे नेटवर्क में बताइए, जैसे कि अभी क्लास में ही बहुत बार होता है, ऐसे नेटवर्क कनेक्ट पुअर हो गया, मिली हो गया, वैसा पॉसिबिलिटी ना हो, वो कोशिश हमेशा कीजिएगा। क्योंकि आपको 1-2 दिन पहले ही इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि सो एंड सो डेट, सो एंड सो टाइम में आपका इंटरव्यू है। उसके आधे घंटे पहले ही आप इंटरनेट कनेक्शन खुद का चेक कर लेना। अगर कोई ऐसा है जैसे कि मैं आइसोलेटेड रूम में हूँ तो नेटवर्क पोर हो जाता है, अब आप उस केसेस में क्या करेंगे? कोई आपका फ्रेंड है
उनको बोलिए बाहर रहिएगा, उसका हॉटस्पॉट ले लीजिए। ओके, उसका नेटवर्क आपको मिल गया तो आपके इंटरव्यू उससे रिक्वेस्ट करना कि 15-20 मिनट के लिए भाई मुझे ये एक्सेस दे दो। ओके, और जिसके पास तो ब्रॉडबैंड है उनको ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं आएगी। बट मेक श्योर, क्योंकि नेटवर्क का इसीलिए बोल रहा हूँ, ज्यादा जरूरी जो हो जाता है, जो आईडी वेरिफिकेशन में ज्यादा दिक्कत होते हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू, अगर आपका नेटवर्क स्टेबल नहीं रहा, आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं दिख रहा, भले ही आपके कैमरे में अच्छा दिख रहा होगा, बट जब इंटरव्यूअर देखता है उसको ब्लर दिखता है जब आपका नेटवर्क स्टेबल नहीं रहा। कभी कभी मेरा भी, आप लोगों को देखे होंगे कि मेरा भी नेटवर्क हो जाता है, मैं कुछ टाइप करता हूँ, आपको भी ठीक से नहीं दिख रहा होगा। ओके, तो वो इशू नहीं आना चाहिए। आईडी वेरिफिकेशन सबसे ज्यादा क्रूशल हो जाता है। आपका डेट ऑफ बर्थ कंप्लीटली मेंशन हुआ हुआ देखना, आपका फोटोग्राफ देखना, वो सबसे ज्यादा क्रूशल हो जाता है। तो मेक श्योर ऐसे अच्छे आईडी से ज्वाइन करेंगे। और एक चीज, आपका जो आईडी है ना वो रेंडर नहीं होना चाहिए। जैसे कि कुछ कुछ आईडी में आपका लैमिनेशन निकला निकला हुआ रहता है। उससे क्या होता है, जब आप कैमरे में भी दिखाएंगे, भले ही नेटवर्क अच्छा हो, कैमरे में भी दिखाएंगे ना, तभी भी आपका डिटेल्स सही से नहीं दिखता है। ओके, सो उस चीज को ध्यान में रखते हुए शुड ट्राई कि आईडी भी मेरा अगर अच्छा प्रिंटर नहीं है तो प्रिंटर लेके आ जाइए। उसके बाद सिलेक्ट आइसोलेटेड रूम फॉर द इंटरव्यू। क्लोज रूम देखना, कभी भी कोई भी ऑफिस में रह के, मैं तो रिकमेंड करूंगा ऑफिस में रह के इंटरव्यू मत दीजिए, कोई भी मत। ओके, सुबह 10 से लेके 4 बजे तक इंटरव्यू चालू रहता है। एनविरन सेट जो प्लान करता है, जो भी डेट रहेगा, सुबह 10 से लेके 4 तक रहता है। और सबका मोटिव टाइम आ जाता है ना इंटरव्यू का। सबका आ जाए। ओके, बिफोर इंटरव्यू, सो सुबह 10 से 4 का रहता है, आपको वो टाइम मिल जाता है। आप कोशिश करना, ओके, फर्स्ट हाफ में ही कर देने की कोशिश करना हर कोई, कि फर्स्ट हाफ में निकल जाए तो अच्छा है। तो अपने आपको आइसोलेटेड रूम में रखना, ऑफिस में मत जाना इंटरव्यू देने के लिए प्लीज, क्योंकि ऑफिस में कोई लंच ब्रेक हो गया, कोई आएगा आपको डिस्टर्ब कर देगा, कोई भी अचानक से दरवाजा खटखटा लिया, तो वो इश्यूज हो सकते हैं। अपने घर में चारों तरफ से पेपर वगैरह हटा दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कोई डिवाइस है उसका हटा दिया, आइसोलेट कर दिया, चारों तरफ से बंद हो गया, कोई नॉइज नहीं। कनेक्टेड डिवाइस विद क्लियर कैमरा, और मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ ज्वाइन विद मोबाइल फोन। अच्छा मोबाइल फोन, जिस स्पेसिफिक खास करके जिसमें कैमरा थोड़ा अच्छा, जिसमें आपका आईडी और रूम वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत ना हो। अगर आप लैपटॉप भी अलाउड है इंटरव्यू ज्वाइन करने के लिए, बट लैपटॉप में ये हो जाएगा कि आप जब रूम दिखाने जाएंगे, वहां पे रूम वेरिफिकेशन में मेजर इश्यूज आ जाते हैं थ्रू द लैपटॉप। ओके, सो यू शुड ज्वाइन विद मोबाइल फोन। ओके, मेक श्योर योर आईडी इज नॉट रेंडर। रिमेंबर योर लर्नर नंबर बिफोर सीट फॉर द इंटरव्यू। आपका जो 6 डिजिट का लर्नर नंबर मिला रहेगा, सब लोग वो याद करके आएंगे। ओके, 800, उसके बाद 6 डिजिट और रहते हैं, वो याद करके आइएगा। You are recommended to join with a mobile phone. Make sure no background noise during the interview. What you should not do? Okay, do not share. No one should be there in your room during the interview. Okay, do not use any of your answer sheet, book or any other document during the interview. इंटरव्यू के दौरान कोई भी आंसर शीट या डॉक्यूमेंट मत कीजिए, क्योंकि करके फायदा भी नहीं है, क्योंकि आपका आंसर्स इंटरव्यू के पास ऑलरेडी रहता है। ओके, आपने जो पॉइंट लिखा हुआ रहेगा, हमें वो पॉइंट मिल जाता है, वो क्वेश्चन मिल जाता है हमें। सिर्फ हम जो आंसर आप बोल रहे हैं ना, आंसर शीट से ज्यादा क्या मिलेगा, आपने जो लिखा है, राइट, वो तो मेरे पास भी है, जो इंटरव्यू है उनके पास भी है। तो उसका आपका कोई यूज नहीं है। तो कोई भी आंसर शीट, कोई भी बुक्स या कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए आपके रूम में। अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग क्या कीजिएगा, वो बुक्स वगैरह जो भी रहेंगे किसी बेड या सोफे के नीचे रख के उसके कपड़ा रख देंगे। ड्यूरिंग द इंटरव्यू वो चीजें नहीं दिखना चाहिए। आपका रूम का पूरा 360 डिग्री व्यू होता है, 360 डिग्री वेरिफिकेशन होता है। ओके, आपके फ्लोर का वेरीफाई होगा, आपके वॉल्स, रूफ पहले होता है, फिर वॉल्स, फिर फ्लोर, फिर आप जिस सेटिंग एरिया में बैठते हैं उसका वेरिफिकेशन होता है। तो उस दौरान कहीं पे भी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, अगर अनफॉर्चुनेटली घर पे टीवी है, तो आप रूम वेरिफिकेशन के दौरान ये भी दिखाना, डिवाइस प्लग आउट कर देना और दिखा देना मेरा टीवी प्लग आउट। कोई प्रिंटर तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। वो स्ट्रिक्टली निबोस ने अपने गाइडलाइन में स्ट्रिक्टली बोला है, प्रिंटर हाईलाइट किया प्रिंटर को लेकर, तो प्रिंटर बिल्कुल ही मत रहना चाहिए। वैसे भी होता भी नहीं है घर पे, अगर है तो उसको कहीं पे आइसोलेट कर दीजिएगा कुछ 15-20 मिनट के लिए। ओके, नो अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउड अदर देन द डिवाइस यू हैव कनेक्टेड। जिस भी डिवाइस से कनेक्टेड है उसके अलावा कोई दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ना हो तो अच्छा। नो प्रिंटर, नो अदर लैपटॉप, ओके, नो टीवी and no other electronic device, etc. To not, सर you are not allowed to sit in library, office chamber. Like avoid the premises with books, TV, any other electronic device or posters.
इस तरह के प्रीमाइसेस को आप अवॉइड करेंगे। ओके, कोई क्वेश्चन है इसको लेकर? सर नो सर, इलेक्ट्रॉनिक अनदर इलेक्ट्रॉनिक को लेके सर क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखिए आप अगर कोई ऐसे स्मार्ट प्ले भी करते हैं, टीवी रहा, बाद में अपने फ्रंट कैमरा ऑन कर दिया, मैं तो डिस्कशन कर रहा हूँ, सामने आपने टीवी स्क्रीन में आंसर शीट ओपन कर दिया, वहां पे पढ़ के बोल रहे हैं, पॉसिबिलिटीज है ना। आज तो लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं आज को, राइट। एंड कुछ इस तरह आपका सेटअप रहेगा तो मेरा रिकमेंडेशन ये हमेशा रहता है, रूम से आइसोलेट होना चाहिए, एक चेयर लिया, वहीं पे बैठ के, टेबल की भी जरूरत नहीं, मोबाइल हाथ में लेके बैठ सकते हैं। और आपका है ना पूरा, ये देखिए ये चेस्ट तक पोर्शन है, अभी जितना पोर्शन शाहनवाज जी का दिख रहा है, ओके, उतना पोर्शन ड्यूरिंग द डिस्कशन, ड्यूरिंग द इंटरव्यू, हाँ अभी साइज साइज में से बैठ रहा है तो उतना पोजीशन आपका दिखना चाहिए, एटलीस्ट चेस्ट तक, जैसे पासपोर्ट साइज में कितना पोजीशन आपका आता है चेहरे का, ओके, उतना बड़ी पोजीशन कंटिन्यूअस इंटरव्यू के दौरान दिखना चाहिए, तो सर मेक इट। रूम आगे पीछे सब दिखाना पड़ता है क्या? बिल्कुल पूरा 360 डिग्री, रूम अंदर से पूरा 360 डिग्री दिखना है, ओके। और सर और एग्जैक्टली ऐसे बिल्कुल आइसोलेट करना घर में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं, देखिए आइसोलेट मतलब बेड वगैरह है उसका आप थोड़ी हटाएंगे, हाँ हाँ, वही वही। वो तो बंद कर देंगे। मैं रिकमेंडेशन ऐसा है, ओके, बाकी हम्म कोशिश क्या करेंगे, अगर घर पे कोई है उसको हटा दीजिए, बेड वगैरह है हम्म तो उसको, ब्लैंकेट वगैरह जो है उसका हटा, बेड खाली रहा तो ठीक है। हम्म फिर बेड में कोई होना नहीं, ऐसा कभी कभी होता है, ज्यादातर देखा गया है जो कैंप्स में रहते हैं लर्नर्स, ओके, उनका क्या होता है, कोई बंदा नहीं होता है, बट ब्लैंकेट उन्होंने ऐसा बिछाया रहेगा, आप लगेगा कोई बंदा बस सोया हुआ है वहां, ओके। तो आप लोग क्या करेंगे, ब्लैंकेट वगैरह फोल्ड करके, अगर आप बैचलर्स में ऐसा मेसी हुआ पड़ा है रूम, तो थोड़ा अरेंज करके रख देंगे, जिससे कि एग्जामिनर को कॉन्फिडेंस आ जाए कि नहीं भाई इसमें कोई है, ओके। अब कोशिश करना बुक्स वगैरह कुछ अगर है, अगर आपका पूरा रैक है बुक का, तो उसको तो आप हटा नहीं सकते, कोई बड़ा ब्लैंकेट या बोर्ड बेडशीट लेकर उसको कवर कर लीजिए। अगर टीवी है, टीवी प्लग आउट कर दीजिए और उसमें कोई भी ब्लैंकेट या ऐसा कुछ कवर कर डाल दीजिए, सेम विद मॉनिटर से, ओके, इस तरह इतना तो कर सकते हैं ना घर, हम्म। तो वो कोशिश कीजिए। लर्नर्स बेडरूम में भी देते हैं, कुछ कुछ लर्नर कुछ नहीं होता है तो किचन में भी आके दे देते हैं। हमें आइसोलेटेड रूम चाहिए, कुछ भी सस्पिशियस नहीं दिखना चाहिए। एंड सिटिंग पोजीशन की बात करें, आप ऐसे बैठेंगे जैसे आपका एंट्री डोर पीठ के पीछे लगातार दिखना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ओके, एंट्री डोर का जो लॉक है वो पूरा दिख रहा है। और जैसे कि मैं अगर रूम वेरिफिकेशन, आईडी वेरिफिकेशन के तरीके बता रहा हूँ, इंटरव्यू में पहले क्या करते हैं, आपका नाम, लर्नर नंबर पूछा, इंटरव्यू के सारे इंस्ट्रक्शन देंगे, जो चीजें मैंने डूज एंड डू नॉट्स बहुत बताया ना आपको, इंटरव्यू के दौरान भी बताया जाता है, बट थोड़ा वो फास्ट पेस पे होता है, जल्दी जल्दी बताते हैं वो। और बाकी रहा रूम वेरिफिकेशन के दौरान, आप पहले क्या करना, पहले आप दिखाना आपके वॉल्स, धीरे धीरे पूरा स्लो मोशन में, बैक कैमरा ऑन किया, पूरे स्लो मोशन में पूरा वॉल्स दिखाना, उसके बाद आपका फ्लोर दिखाना, उसके बाद जो चेयर आप दिखे हैं, बैठे हैं ना जहाँ पे बैठे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये चेयर है, ये चेयर पूरा दिखाना, उसके सर्कल अगर कोई उसका जो रेडियस है उसके सर्कल को पूरा दिखाना, उसके बाद इंटरव्यूअर से परमिशन लेके जाके वहां पे बैठ जाना। सेम विद आईडी वेरिफिकेशन है, जो टैग के वजह से सिर्फ आईडी दिखाना रहता है, पहले वो आईडी का वेरिफिकेशन लेते हैं, देन रूम का वेरिफिकेशन किया जाता है। उसके बाद रूम आईडी वेरिफिकेशन सेटिस्फाई हो गया, उसके बाद आप कंफर्टेबली बैठ के, वो आपका बाद में क्वेश्चन आंसर्स होता है, ओके। एंड इट इज नॉट दैट टफ, अगर आपका रूम वेरिफिकेशन, आईडी वेरिफिकेशन सेटिस्फैक्टरी हो गया, आप समझ लीजिए 60% ऑफ द इंटरव्यू आपका वहां पे कवर हो गया। बाकी जो रहता है क्वेश्चन आंसर्स, वो आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर डिपेंड है, जो मैंने बोला एक्सप्रेशन के बारे में बोला, ओके, आप कुछ देख रहे हैं, आप कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर देखिए, नो बडी शुड लुक डाउन, ओके, या तो कैमरे में देखना है या ऊपर, जैसे कि मुझे अभी आप पर्सनली बात करें, मुझसे कुछ पूछ रहे हैं, आपका जो एक्सप्रेशन रहता है सेम एक्सप्रेशन कंप्लीट इंटरव्यू के दौरान रहना चाहिए। जब मुझे आप कोई सवाल करने आता है, आपका क्या एक्सप्रेशन रहता है, कंप्लीट फोकस कैमरे के ऊपर रहता है या स्क्रीन के ऊपर रहता है, राइट, आप नीचे तो नहीं देखते हैं, दैट्स हाउ इट वर्क्स, ओके। इतना ही है। मैं एक वीडियो आपको डेमोस्ट्रेट करा देता हूँ रिगार्डिंग इंटरव्यू को लेकर, कैसे इंटरव्यू होता है, सो दैट गाइड विल बी, आप लोग जो है थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इंटरव्यू के लिए रूम तो डेकोरेशन करना पड़ेगा मुझे। कुछ डेकोरेशन नहीं करना है,
बुक वगैरह बहुत सारी चीजें। तो गुलदस्ता वगैरह लाके रखेंगे क्या? नहीं डेकोरेशन करेंगे बोल रहे सर, बुक वगैरह बहुत सी चीजें हैं ना बाहर। हैं। हाँ तो उसको कवर करेंगे। जी। सर अभी जो हमारे रूम में 3 बेड है और तीनों आदमी का तीनों से बेड का सब सामान है, उसको तो मैं हटा नहीं सकता हूँ ना। नहीं, हाइड कर देंगे ना उसको। फोर रूम को सजा तो सकते हैं ना। जी। रूम को सजा के तो रख सकते हैं ना। हाँ हाँ। नहीं, अभी जो अलमारी हो गया, उनका बेड हो गया, उनका ब्लैंकेट फैंकेट सब है, वो उसको तो सजा नहीं तो सकते हटाऊंगा हैं। ना। सजा के रख सकते हैं कि नहीं? हाँ, वो साइड में थोड़ा सा हो जाएगा, थोड़ा सा। हाँ तो। देख सकते हैं अभी रूम ऐसा है। हाँ एक डब्बा टमाटर बहुत है। इसे बैक कैमरा ऑप्शन भी देख लो। नहीं ऑप्शन ಇದೆ कैमरा कटी हो सही। ये सर बैक कैमरा इसमें कैसे आता है मोबाइल पे? टॉप लेफ्ट में आ जाएगा मोबाइल फोन के। एक मिनट এটা সাইডটা हो जाएगा। না আসুন সাইডে ভিডিও উপরে আছে এটাই। सर ऐसा हो जाएगा ना, इसको थोड़ा सा सजा देगा तो? हम्म। ठीक। हाँ हाँ, उसको सजा देगा चलेगा। सर ये तो गूगल मीट पे ही होगा ना? जूम है, वही हमारा तो जूम ही है। ओके। इलेक्ट्रॉनिक सामान में अगर सिर्फ टीवी हो लेकिन बंद हो फिर भी दिक्कत है। नहीं, टीवी रहेगा चलेगा, उसका प्लग आउट कर दिया करके दिखा देना बस। हाँ से दिखा देंगे वो बंद भी लॉग आउट। हाँ, प्लग आउट वगैरह करके दिखा देंगे तो उतना काफी है। ओके। Have on your mind please। हम्म। सर ये क्लोजिंग इंटरव्यू में फेयरवेल का चांसेस तो ज्यादा नहीं है ना, ये तो इतना बहुत बता देंगे तो वो तो चलेगा ना। रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन बताइए। आप कुछ सस्पिशियस रिएक्ट नहीं कर रहे हैं तो आपका इंटरव्यू बहुत बढ़िया जाएगा। आप सस्पिशियस सस्पिशियस रिएक्ट कर रहे हैं, देन आपका इंटरव्यू में दिक्कत आएगा। ओके। और बाई चांस सही नहीं गया तो आप मतलब बता देंगे कि आपका रिजल्ट सही नहीं है, या वो उधर से ही आएगा। नहीं नहीं, ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं करते हैं कोई भी। सही नहीं का मतलब क्या है? अगर कोई आईडी वेरिफिकेशन में ग्लिच आया, रूम वेरिफिकेशन में ग्लिच आया, तो एनवीरन वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आपका रूम आईडी वेरिफिकेशन सही से नहीं गया। हो ही जाएगा। सर एक क्वेश्चन था GIC2 क्लिक को लेके। अभी मैं अपना GIC2 कंप्लीट कर रहा था, तो उसमें कुछ कॉमन छोटा छोटा सा एक पॉइंट आया था, जो BPS का है ना, जो हमारे 2.5 का है, जिसमें ऑलरेडी एंड फर्दर का हम पॉइंट डाल रहे हैं। हम्म। तो मेरा उसमें कहने का था कि हम PPS को जो मेंशन कर रहे हैं वो दोनों में मेंशन कर सकते हैं, मतलब एक एक में हम बेसिक करके एक में फर्दर एक्शन से, मतलब मत या कीजिए, फिर मैं तो रिकमेंड करूंगा मत कीजिए। अगर रखना है किस तो एक चीज में रखिए, पूरा रखना है तो रखिए, जहाँ पे रखना है पूरा रखिए। अच्छा किसी इंटरनल एक में वाले रखना क्या है? करेंगे, कोई एग्जामिनर कुछ गलत तरह से उस चीज को ले लिया, देन आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। लाइक बेसिक वाले में जैसे PPS जो होते हैं, हेलमेट जैकेट शूज वगैरह, या फिर जो जॉब रिलेटेड हो गए उसको हम फर्दर में डालें वैसे। अगर रखना है तो एग्जिस्टिंग में ही रख दीजिए, यू शुड नॉट गो विथ फर्दर। ओके। 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 Hello, sir. Am I audible? ये सॉरी बल सर।
Sir, when is the last day to register for the examination? Like, what do you think is the last date? मतलब तब तक तो करना ही पड़ेगा register. आप कैसे भी करके 10 तारीख से If पहले I'm करेंगे। planning to give sir, if I'm planning to give the exam in April, तो कब तक मुझे registration वाला 10 तारीख, process complete करना रहेगा? 10 अप्रैल, 10 मार्च, Okay. सॉरी 10 मार्च, 10th बिफोर March तक ना? Okay, all 10 right. मार्च यू हैव टू गिव ऑल द डिटेल्स। उन्होंने 5th, आप ट्राई कीजिए 5th को ही कांटेक्ट में आ जाए, उनसे लास्ट डेट पूछ लीजिए 5th को। ओके, क्योंकि अभी मैंने देखा था कुछ कोर्स एडवाइजर हमारे 5 फरवरी के मांग रहे हैं, तो आई थिंक 5 फरवरी रहेगा तो बेहतर आप। Okay, sir. जी सर, ओके, सो that's all from my side, everybody. Okay, so now we will have a session on before day of exam। जितने भी लर्नर है आप, डे ऑफ एग्जाम, बिफोर डे ऑफ एग्जाम, वहां पे भी एक सेशन होगा। ओके, एक दिन पहले, लाइक रिगार्डिंग हाउ टू लॉग इन, वही बेसिक चीजें वापस रिपीट किया जाएगा। सो वहां पे भी आप लोग ज्वाइन कर लेना, कुछ और न्यू अपडेट्स रहेगा तो वो भी वहां पे शेयर किया जाएगा। सो बिफोर वाइंड अप द सेशन, anybody wants to comment anything or want to say something, please? सर नो सर, क्लियर सर। सर सर कुछ डाउट्स रहेगा तो आपको पूछ सकते हैं ना, उसमें कुछ आंसर देते रह आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कोई भी डाउट रहेगा, कोई भी क्वेश्चन रहेगा, क्लास का टाइमिंग छोड़ के ऑफ द क्लास मुझे कॉल कीजिए, क्योंकि दूसरे बैच का कल मेरा शुरू हो जा रहा है तो मैं वहां पे टाइम डेडिकेट करूंगा। सो आई एम नॉट अवेलेबल। ओके, क्लास का टाइमिंग, बिफोर क्लास का टाइमिंग आप कॉल कीजिए, मैं डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करूंगा आपको, ठीक है। सर। सर ये JIC 2 में जो 2.5 है फर्दर एक्शन वाला जो, और 2.6 में हु नीड बी कैरिड आउट है, सर ये जो दोनों चीजें हैं वो हिरार्की मेथड के हिसाब से लिखना ही है, इधर उधर लिख सकते हैं? फर्दर कंट्रोल मेजर तो हायरार्की लिखना है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन उसके हिसाब से लिखनी है ना, कंट्रोल मेजर के हिसाब से रिस्पॉन्सिबल पर्सन देने देना और है आपको। फर्दर एक्शन है तो वो हिरार्की मेथड के हिसाब से लिखना है? हाँ, हायरार्की लिखना ही है, हायरार्की फॉलो नहीं करेंगे तो फर्दर में आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। नहीं सर, वो तो लिखेंगे, मतलब इधर उधर हो जाएगा तो चलेगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पूरा? नहीं, सीक्वेंस रहना चाहिए हायरार्की। मेरा एक छोटा सा जनरल क्वेश्चन भी था सर। फर्दर के अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्सिबल पर्सन को हम आइडेंटिफाई करते हैं। कुछ 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 जगह पे, जैसे हम प्लांट एंड मशीनरी के जो इंचार्ज होते हैं या फिर डिपार्टमेंट्स होते हैं, कहीं पे उसको CPE बोला जाता है, कहीं पे P&M बोला जाता है। तो वो कहीं पे ऐसा है क्या कि हमें कुछ, जैसे हम हजार्ड्स के लिए हमारा था कि आपको वही 21 वर्ड्स का स्पेसिफिक वर्ड्स यूज करने हैं, उसमें भी कुछ वैसे हैं क्या? बिकॉज हर नहीं नहीं नहीं, ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना रहता है वो। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना देता है तो उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है अदर देन कैटेगरी। बाकी किसी पे ऐसा फिक्स्ड इन्होंने नहीं दिया, वो आपके साइट के हिसाब से, क्राइटेरिया के हिसाब से आप लिखेंगे। ठीक है। ओके देन, अगर थैंक कुछ भी अगर यू। अगर मैसेज अगर देना हो तो मैं उसी व्हाट्सएप पे सर हम लोग मैसेज कर सकते हैं, जो आप उसका फीडबैक बिल्कुल, मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे, आईओमो पे, टेलीग्राम पे, हर जगह अवेलेबल हूँ, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। okay then, thank you everyone for the session. Okay, for actively participating during the session. I wish you all have a good learning. Okay, keep practicing. Do not discontinue practice. At least try to practice at least 2 to 3 points daily for GIC1, and for GIC2. Everybody should minutely see the recording. Take the print out of checklist. साइड में रखिए प्रिंट आउट, देन GIC2 बनाइए। Before the exam, try to complete your GIC2 so that you can dedicate your full time for GIC1। ओके, कोशिश करेंगे हर कोई। अगर आपने किसी वजह से बना नहीं पाए हैं, अभी भी वक्त है, 10-15 दिन के अंदर, 12 दिन के अंदर GIC2 बना दीजिए। क्योंकि जो खुद से GIC2 परफेक्ट बना देता है उसको GIC1 आसान लगने लगता है। क्योंकि अगर आप कंपेयर करेंगे द अमाउंट ऑफ रिसर्च, द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन यू आर गिविंग इन GIC2 इज ए ह्यूज मोर देन GIC1। GIC1 में तो बहुत कम है, एक फिक्स सिनारियो आपको मिलेगा। यहाँ पे आपका मल्टीपल रिसर्च करते हैं आप, मल्टीपल चीजें, वेबसाइट्स ओपन करते हैं, तो आप फ्री हो जाते हैं चीजों के साथ।
तो अगर आप GIC2 परफेक्टली बना देते हैं अभी, तो आपको GIC1 के दौरान इतना तकलीफ नहीं होगा किसी भी चीज को ढूंढने में। सो टेक प्रिंट आउट ऑफ द चेकलिस्ट, फर्स्ट प्रिपेयर योर GIC2, देन गो फॉर GIC1 प्रैक्टिसिंग एंड रेगुलरली। डिसकंटिन्यू मत कीजिएगा, क्लास खत्म हो गया करके डिसकंटिन्यू मत कर दीजिएगा अपने पढ़ाई में। ओके, keep practicing, okay, keep learning continuously, okay, do not take a single day off from practice। डेली बुक देखना है, डेली रिवाइज करना है सिलेबस। कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, गो थ्रू कर लेंगे। याद रखने वाली कुछ चीज है ही नहीं यहाँ पे निकोस में। सब चीजें गो थ्रू करेंगे, टच में रहेंगे, चीज आराम से निकल जाएगा। प्रैक्टिसिंग भी टच में रहेंगे, चीज आराम से हो जाएगा। यू शुड नॉट नेग्लेक्ट, जो हो गया सो हो गया। आगे आने वाली चीजें भी आप स्मूथली मैनेज करेंगे तो आराम से GIC1 GIC2 निकल जाएगा। इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है कि आप फेल होने के चांसेस बहुत कम है। आपके पास और 1 महीना पूरा है, डेली टाइम दीजिए, पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट आएगा मुझे टेक्स्ट या कॉल कर सकते हैं। ओके, मुझे जैसे वक्त मिलेगा, अगर कॉल का रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया डेफिनेटली मैं कॉल बैक करूंगा। ओके, सो गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू सो मच। गुड नाइट सर। सर सर स्वामी जी का मतलब एक्चुअली है सर कि अगर सर स्वामी जी का एक क्वेश्चन है कि सारे लोग अगर पास आउट हो जाते हैं तो कैसे सेलिब्रेट करेंगे सभी लोग सर? स्वामी जी बताएंगे, बताइए स्वामी जी। Organize a party. Organize a party and we try to celebrate together. Yeah, we'll celebrate together. It will be sponsored by Sanuvaj. Okay, for the past memory, स्वामी जी। Inshallah, I will try my best. Yes. सर सब लोग ट्राई करेंगे, सब लोग पास हो जाएंगे। अभी तो बहुत सारे चीजें आ गए, अभी इंटरनेट बहुत सारा आसान कर दिया है चीजों को, तो पासेस का पॉसिबिलिटीज बहुत बढ़ जाता है। ओके, आप फीड में डालिए, पासेस का पॉसिबिलिटीज बहुत बढ़ जाएगा। ओके, बहुत कम चांसेस चांसेस होगा फेल होने का, अनटिल अनलेस यू आर डूइंग कॉपी पेस्ट एनीथिंग। चांसेस बहुत ज्यादा है पास होने। ओके, चीजें बहुत आसान हो गई। मेरे लिए तो सबसे बड़ा ब्लेसिंग आपके लिए यही है कि GIC2 मार्किंग में आ गया। पहले माइन्यूट सा मिस्टेक की वजह से लड़ना पहले थे, GIC2 मार्किंग पे आ गया। आप पार्ट 2 भी परफेक्ट एक्यूरेट कर लेते हैं और वहीं से ही आपका पार्ट 1 पार्ट 4 कवर हो गया, तभी भी आप पास हो जाएंगे GIC2 में। सो एक्यूरेसी के ऊपर फोकस कीजिए, आराम से निकल जाएगा हर चीज। ओके, okay then, good night everyone, thank you so much and थैंक please यू सर, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस सर। yeah, Thank you for your guidance, sir. yeah, welcome guys, yeah, Thank you, sir. हाईली अप्रिशिएट सर। Thank you, sir. Thank you so much. yeah, welcome